ओके, नो हाँ, प्रॉब्लम। सो हैव यू क्या आपने दिखा दिया प्रोफेसर को ना, मतलब हाँ। हम अ, कल उनसे मीट करेंगे हम। अच्छा तो अच्छा आई थिंक अच्छा टुडे वी नीड टू डिस्कस दैट कोड अच्छा वी कोड हाँ रन। वही डिस्कस कर रहे हैं हाँ, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। देन আমরা देन अगर हम चाहते हैं तो फिर कोई और रिसर्च पेपर हम कह हाँ हाँ सकते हैं, वही और वही कुछ कुछ हाँ आज कौन सी आज चीज देखना हम पड़ता है वो कोड हमें। पहले हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कोड ओके रिव्यू ओके, कर लेते हैं अपना, अच्छा। क्योंकि कोड इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं दूसरे दूसरा रिसर्च पेपर से आपको सिखा देता हूँ, चलो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कुछ कुछ रिसर्च पेपर डाउनलोड करके रखा है। ओके, मैं अब नहीं मेरे पास है एक, मैं उसमें करवाता हूँ वो ज्यादा, थोड़ा सा मेरे को भी जरूरत है उसमें करना, और मैं आपको सिखा भी दूंगा साथ साथ में, ये फायदा हो सकता है उससे। तो मुझे भी जरूरत है, आपको भी उससे सीखने को मिल जाएगा। जी। एक मिनट, मैं भी अभी अपनी स्क्रीन में भी वो कर रहा हूँ। हम्म, तो मैं भी अपना वो करता हूँ एक मिनट। मैंने जारी कर लिया आज। हम्म, चलो आज शुरुआत करते हैं अब अपनी मीटिंग की। हम्म, तो ये रहा हमारा उस दिन का कोड जी, था। हाँ आपने तो क्या चेंज किया तो फिर ये मैंने कोड। कहा था ना आपको, मैसिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज होती है। हमेशा हाँ, मैसिंग की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और प्रॉब्लम सॉल्व भी उसी वजह से होती है। तो मैंने मैसिंग को सही से डिफाइन करने की कोशिश की, और मैंने थोड़ा सा प्रिसाइजली डिफाइन किया। जैसे देखो, एक ऑर्डर में डिफाइन किया ना मैंने, हर किसी मैसिंग को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डिफाइन किया कि पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग के मैसिंग्स छोटी छोटी होंगी, और फिर स्पेसिंग थोड़ी बड़ी छोटी छोटी होंगी, और फिर उसके धीरे धीरे बड़े कर दिया, लार्ज करता गया। वैसे ही मैंने इस मैसिंग को भी डिफाइन किया। तो इससे क्या हुआ कि वो, समझ रहे हो, मतलब वो थोड़ा सा डिफाइन सही से हो गया। मतलब अब वो डिफाइन ऐसे हो गया कि अब हर किसी को एक पर्टिकुलर स्पेसिंग मिल रहा है, जिस वजह से वो अब मतलब मैसिंग हमारी बेहतर हो गई है पहले से। तो वो कैलकुलेशन करना आसान हो गया कंपेयर टू जो पिछले वाले केस में था। पहले क्या था, कैलकुलेशन में थोड़ी मुश्किल आ रही होंगी इसको, किसी मैसिंग मैंने ऊपर नीचे कर दिया होगा तो कैलकुलेशन, क्योंकि मैसिंग का काम ही कैलकुलेशन मत करना है, समझ रहे हो ना। तो हाँ, वही चीज है, वही क्वांटम चीज है। मैशिंग और क्यूटीएक्स मैश, ये वाला हाँ, इसकी जरूरत और इसकी जहाँ पे कैसे टनलिंग लेते हैं इफेक्ट्स, ये। जहाँ जहाँ पे टनलिंग इफेक्ट हो रही है ना, हाँ, जिधर भी टनलिंग इफेक्ट हमें शो करना है, टनलिंग इफेक्ट, क्योंकि टनल फैट में ही असली चीज क्या है कि टनल फैट में हमें टनल फैट शो बनाना होता है। तो ये एक तरीका है, ये दो दिख रहा है। मैंने कहा कि ये जो दो जंक्शन है, जो दो पॉइंट है, कहाँ पे मैं बता रहा हूँ मैं आपको, किधर की पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। विरंगंदो से दिखाता हूँ। सिलिकॉन के अंदर बीच हाँ, में। सिलिकॉन के अंदर जो बीच में है वो जंक्शन है, उसके बीच में मुझे टर्निंग चाहिए। तो ये भी अभी वो देखते हैं। ये यहाँ पे मुझे जंक्शन चाहिए, यहाँ पे मुझे टनल इफेक्ट चाहिए, यहाँ पे टनल इफेक्ट चाहिए, और यहाँ पे टनल इफेक्ट चाहिए। तो मैंने टनल इफेक्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा कोड को अपने हिसाब से वो किया और सही किया, और उससे ये देखो, ड्रेन करंट का है। जस्ट आपने वाई स्केल को लॉग सॉरी, पे हाँ किया था। सॉरी, हाँ हाँ।
हाँ, मतलब वाई स्केल से इसलिए है कि मतलब वाई स्केल से फ़ायदा क्या हुआ देखो, ये जो है ना 10 टू -14 मैं नहीं शो कर सकता कभी भी नॉर्मल लॉग के एक्सेस से। क्योंकि इसमें देखो ये 0 से अब ये बड़ी लार्ज क्वांटिटी है। ये कर्व हमें सीधे समझ में भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है समझ में। पर ये 0 है और ये 10 टू -16 है। तो हाँ, ये थोड़ा-सा अलग-सा लग रहा है। तो इसको सही से अच्छा करने के लिए हमने क्या किया, इसे लॉग में कर दिया। अब हमें पता भी चल रहा है कि -21 से कर्व चालू हो रहा है और एंड हो रहा है ये -10 -14 मतलब 10 टू -14 एंड 10 टू -21। अब हम उसमें ऑन ऑफ निकाल सकते हैं कि यहाँ पे ऑफ था ये इनिशियली और यहाँ पे जाके ऑन हो गया डिवाइस। तो हमें अगर किसी एक पॉइंट पे मुझे चाहिए कि कितना रेशियो आई ऑन और आई ऑफ का, तो ये आई हमारा क्या है, ऑन है और ये हमारा आई ऑफ है। तो दोनों को माइनस कर देंगे और उसको 10 टू द पावर कर देंगे तो हमारा ऑलमोस्ट 10 टू द 5 आ जाएगा। 10 टू द 5 कैसे है हमारा। वो आपने मतलब कैसे? ऐसे कुछ मतलब ये आपका 10 टू द -14 है, हाँ, ये 10 टू द -15 है। जी, ठीक है? तो ये अगर ये यहाँ पे जहाँ डिवाइस ऑन होगा, वहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा और ओके, जहाँ पे डिवाइस ऑफ होगा, वहाँ पे करंट मिनिमम होगा। ओके, ओके? तो उससे मैंने आइडिया लगाया, चलो मान लो ये मिनिमम करंट में पॉइंट मान लेते हैं ये वाला। ये जी, सबसे मिनिमम करंट वाला पॉइंट है। तो थोड़ा तो यहीं से ऊपर हो रहा है ना, मतलब यहाँ से ही ऊपर हो रहा है, कब जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे 10 टू द माइनस मान लो 10 टू द -20 और यहाँ पे मान लेते हैं 10 टू द -15। तो हाँ, आई ऑन होने के लिए चाहिए इसे 10 टू -15 करंट या उससे ज़्यादा चाहिए और ऑफ होने के लिए क्या है 10 टू -20 चाहिए या उससे कम चाहिए। तो मेरे को आई ऑन, आई ऑफ मिल गया और उसको मैंने डिवाइड कर दिया एक-दूसरे से तो वो 10 टू द पावर 5 आ गया। क्योंकि 10 टू द -15 डिवाइडेड बाय 10 टू द -20 इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर 5। 10 to the power 5 हाँ, हाँ, मतलब इतना डिफरेंस है करंट में आना चाहिए जिससे वो ऑन से और ऑफ से ऑन हो जाएगा वो माइनस। चीज़। ठीक। तो अब जैसे कोड तो रन हो गया हमारा। अब हम आपको शो करता हूँ। ये रहा हमारा कोड रन हो गया और ये आ गया हमारा रिजल्ट। हमने रिजल्ट मतलब ये सब पूरा कैलकुलेशन होने के बाद हमने ये रिजल्ट पा लिया। अब हम आते हैं आज के दिन, आज हम क्या करने वाले हैं। ये तो चलो जो हो गया सो हो गया, ये तो हमारा था। आज हम नया काम करेंगे, ठीक है? मैं आपको रिसर्च पेपर नया दिखाता हूँ, रिसर्च पेपर पढ़ते कैसे हैं और रिसर्च पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं और आज का काम क्या है देखते हैं, ठीक है? पहले से सेव कर लेते हैं इस फाइल को। कंट्रोल एस, वेट, कंट्रोल एस, गो एटलस। यहीं पे हम सेव कर देते हैं, इसी जगह फ़ोल्डर पे हम लिखते हैं टीफैट, टीफैट, ओके। तो देखो मेरे पास कोड थोड़ा-सा तैयार है और मैं कोड तो आपको समझा भी दूँगा प्लस ये देखो ये रिसर्च पेपर है। दिख रहा होगा आपको? हाँ, ठीक है? तो हमें यहाँ पे थोड़ा वो है अभी तो, लेकिन हमें जो पहले डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है? हाँ, अभी हमने ये सब चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बस हमें डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए मैं डिज़ाइनिंग वाला पोर्शन दिखाता हूँ आपको कि मुझे डिज़ाइनिंग क्या करनी है। तो देखो इनिशियली क्या लिखा होता है, इन सब में चीज़ में भी यही सब कुछ कॉमन इंट्रोडक्शन कॉमन ही होता है। इंट्रोडक्शन में ये लिखा होता है कि हमारी ज़रूरत क्या है? हाँ, हमें ज़रूरत क्या हो रही है? हम क्यों उससे इस तरफ आ रहे हैं? हर आप रिसर्च पेपर में देखोगे तो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है ना, वो ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी होता है। कि इंट्रोडक्शन में ही वो बेसिक में ज़्यादातर पेपर में मोस्फेट को एग्जांपल रखकर देन फिट को हाँ, डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, हाँ। इसका कारण क्या है क्योंकि मो अब जो MOSFET है वो थोड़ा क्लासिकल ऐसा क्लासिकल डिवाइस है कि जो कि हर जगह मतलब हर हर जगह हम यूज़ करते हैं। तो उसके कंपेयर में हम किसी नए डिवाइस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ठीक है, तो इस वजह से। तो इसी में जैसे हमने लिखा है ना कि मेजर प्रॉब्लम द टीफैट इनहेरेंटली पुअर ऑन स्टेट करंट व्हिच रिस्ट्रिक्ट इट्स एप्लीकेशन एज टेक्नोलॉजी। कि टीफैट के पास एक प्रॉब्लम क्या है, इसकी पुअर ऑन करंट है। वो कैसे है वो तो आपने देख ही लिया, 10 टू -14 पे ऑन हो जाता है वो। इतने छोटे से करंट में ही ऑन हो रहा है वो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाई के, जैसे कि हम यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या है के यूज़ किया ना, हाई के, ये HFO2 यूज़ हो रहा है। वैसे इसमें ये बता रहा है कि हाई के ऑक्सीडेट ऑक्साइड SiO2 HF2 स्टैक गेट एंड सबस्ट्रेट्स इंजीनियरिंग
substrate engineering has been explored for improving on kind and reducing the SC of TFET TFET। डिफेक्ट। सो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, मतलब हम अब ये सब चीज तो ठीक है जो भी है, मैंने कहा ना कि हम गेट इंजीनियरिंग करते हैं और सबस्ट्रेट इंजीनियरिंग करते हैं। तो ये क्या है कि गेट और सबस्ट्रेट इंजीनियरिंग क्या है कि हम क्या करते हैं, इसका मेटल चेंज करके देखते हैं इससे हाँ, इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मेटल चेंज करके देखते हैं कि इससे इम्प्रूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, हम इसकी लेंथ चेंज करके देखते हैं कि इससे इम्प्रूवमेंट आ रही नहीं आ रही। अगर इन सब से नहीं आता तो हमने फिर सबस्ट्रेट का चेंज किया, सबस्ट्रेट की लेंथ चेंज की, फिर कंडक्टर की चीजें चेंज की, ये सब चीज चेंज करके हम हम क्या करते हैं, रिजल्ट को एक वो करते हैं, मतलब तो इसलिए उसी को हम सबस्ट्रेट इंजीनियरिंग कहते हैं। और बाकी फिर हमने ये सेल बॉक्स वगैरह जो इन्होंने बताया, ये सब चीजों का इस्तेमाल करके हमने मतलब इससे इम्प्रूव करने की उसकी ये सेल बॉक्स हमने नया डाला उसमें, जिससे थोड़ा सा हो सकता है इम्प्रूवमेंट आए। हम वो सब चीज चेक कर लेंगे जब हम ये करेंगे, इससे इससे सिमुलेशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर ये रहा, हमें ये बनाना है ओके। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है हमारा, स्ट्रक्चर टारगेट ये है, ठीक है। ट्रैप। तो एक्चुअली अब मैं आपको देखो डायमेंशन बता देता हूँ। देखो ये L1, मैंने यहाँ पे L1 जो है ये नहीं बना रहे हम, ये भी नहीं बना रहे, ये दोनों अलग है। थोड़ा सा क्या अंतर आप समझ रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंस है और थोड़ा सा, हाँ। और ये थोड़ा लेंथ वाला चक्कर है, लेंथ वाला हमने थोड़ा चेंज किया है, लेंथ वो मैं वो बता देता हूँ, ये लेंथ हम दोनों चेंज किया, ठीक हाइट है। तो और ये हाँ देखो, ये देखो 2 नैनोमीटर इनको। का है और ये 1 नैनोमीटर का है। हाँ। तो ये शायद देख लेते हैं हम क्या है, LST फैट है ना, LST फैट ये रहा देखो, हाँ 1 नैनोमीटर ये यही चीज है बस, बाकी सब कुछ सेम है हमारा और इसमें, ठीक है। तो हाँ आज हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं हम दिखाते चाहता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये देखो अब स्ट्रक्चर, अब ये कुछ कोड है था मेरे पास प्रीवियसली, मतलब रिटर्न था वो किसी और का था, किसी दोस्त का है मेरे, तो उसकी थोड़ा मैं समाप्त भी कर रहा था मतलब उसकी, तो उससे नहीं हो रहा था। तो मैंने इसे यहाँ पे इस कोड को मैंने क्या किया, मैंने इस कोड में तो मुझे हमें कुछ कहीं नहीं, हम दोबारा लिखेंगे इस कोड को क्योंकि इसने ओके। सही नहीं लिखा है, इसने सही नहीं कर रखा। मैं थोड़ा सा सही करूंगा, इतना ये इनको सही करना पहले हमें, ठीक है। तो क्योंकि मेन चीज यही होता है कोडिंग में। एक मिनट, कंट्रोल C। अब हम पहले इसको सही करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। हाँ, ये कुछ पोर्शन दिए है उसने, और गोटलेस मैथ स्पेस, ये तो चलो समझ आ गया आपको मैंने कैसे डिफाइन किया। ये सब तो चलो चीज ठीक है, क्योंकि हमें तो एक्स मैथ लिखना ही पड़ता, तो मैंने सोचा कि मैं लिखूं क्यों, इससे अच्छा मैं उसे वही कर दूं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, एक्स मशीन हम करेंगे कैसे। तो देखो अब रहा स्ट्रक्चर, कहाँ स्ट्रक्चर ही रहा। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया जीरो, इसे जीरो माना, ओके। इसको माना मैंने 13 नैनोमीटर का, इसे 13 और इसे 14 नैनोमीटर का, तो मतलब 13 प्लस 14 17 नैनोमीटर। ओके। और ये रहा आपका 13। 40 30, सॉरी राइट, हाँ 30 नैनोमीटर। तो ये हो गया आपका 100 नैनोमीटर, 100। 100, ओके। हाँ 100 नैनोमीटर। तो हमने पूरे डिवाइस की लेंथ क्या रखी, 100 नैनोमीटर। 100। तो अब हम इसे मैसिंग में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये 0.03 एंड 0.03 का मतलब आप समझ गए 30 नैनोमीटर, ओके। एंड ये 70 नैनोमीटर, 70। एंड हंड्रेड। ये 100। तो अब हमने मैंने कहा था तो आपको कि मतलब इनिशियली हम छोटा रखते हैं और फिर हम धीरे साइज बड़ा करते हैं, तो जी। हम उसका ध्यान देते हैं। और इसमें हमें पहले से ही छोटा रखना पड़ेगा, फिर हम इसे और थोड़ा साइज ज्यादा देते हैं, थोड़ा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स मैचिंग। अब वाई मैचिंग पे आ जाते हैं, वाई मैचिंग कैसे डिफाइन करनी है हमें। देखो आप देख सकते हो कि पहले देखो, पहले मैंने मेटल की कुछ लेंथ ले लेते हैं, कुछ मेटल का भी कुछ हाइट ले लेते अच्छा। हैं। वो जैसे इसे हम मान लेते हैं 1 नैनोमीटर है, ठीक है। ओके। इसकी इसकी लंबाई 1 नैनोमीटर है, इसकी लंबाई 1 नैनोमीटर है। 1 nanometer। ओके। और टी आई गिवन है, यहाँ पे टी गिवन है, मतलब वो नहीं गिवन था, ये भी गिवन है। तो मैंने ये तो गिवन डाटा से लिया है और ये मैंने अज्यूम कर लिया 1 नैनोमीटर का, 1 nanometer। ओके। ठीक है। और ये डाटा गिवन है यहाँ पे, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो ये लिखा है ठीक है। टी एस आई, सही। हाँ। ठीक है। TSI ये रहा, 15। ठीक है। टी बॉक्स लिखा है यहाँ पे 10, मैंने वही 10। लिया। और TSIL भी गिवन है यहाँ पे 10, ठीक ओके। है। अब यही बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अब लोकेशन 0, और अब अगला लोकेशन जो है 0.01 है। हम्म। जी, समझ गए ना, वो जो हाँ गेट हाँ वाला हाँ। था मैंने, हाँ समझ गए ना, हाँ। जीरो फिर पॉइंट ये जीरो टू 0.02 है, हाँ, बस।
ऐसे ही हम आगे हमने क्या करा 17 पे 17 क्योंकि 15 नैनोमीटर फिर 15 नैनोमीटर की हाइट है 15 हाँ, तो 15 ऐड 15 हो जाएगा प्लस 2 हाँ, 17 17 17 एंड यानी अब कि अभी 10 प्लस अब यहाँ 10 हाँ 10 हाँ 10 27 27 27 और अब अगला जो है लास्ट वाला वो 37 का तो इसको हम स्पेसिंग कॉपी में कर कुछ हाँ हाँ वो करेंगे सब करेंगे वो अभी हम थोड़ा देख लेंगे उसे क्योंकि ये इशू फिर से होगी तो फिर हमने सोचा है ना स्पेसिंग वाला काम भी थोड़ा सा पीडीएफ अच्छे से कर लेंगे और फिर से बाद में और अच्छा कर देंगे जैसे 0.05 है और स्पेसिंग यहाँ पे लार्जर होगी क्योंकि देखो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा छोटा है ये खुद ही बहुत छोटा है तो ये 0.05 मैंने उतना ही रहने देते हैं इसको भी हम बढ़ा देते हैं हाँ इसको भी 0.05 ही रखते हैं एंड इसे भी 05 0.05 रखते हैं ठीक है एंड नाउ इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसे भी थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसे भी थोड़ा छोटा ही रखते हैं ठीक ठीक है मतलब वो देख लेंगे अगर हमें कुछ इशू दे रहा हाँ है then तो हम चेंज मेरे कर को लग नहीं रहा कि मतलब बहुत ज़्यादा इश्यू आएगा इस तरफ से, पर हो सकता है कुछ आए तो हम कर लेंगे, ठीक है? अब रीजन का खेल आ गया, रीजन हम यहाँ से हटा देते हैं, ये तो हमें फालतू में नज़र आ रहा है एंड इलेक्ट्रोड भी हमें डिफाइन करना है, तो हम ये इस पोर्शन को हटाते हैं, एक्स करते हैं और इसे हम अब देख सकते हो मैं बस इसे हटा देता हूँ। ये अभी हम इलेक्ट्रोड रीजन वाला पोर्शन रीजन में हैश यूज करके इसको कमेंट बना दिया है इसने नहीं कॉमन नहीं बनाया है इसने, इसने हैश यूज़ करके आपको ये कुछ नहीं है, ये तो हैश इसने नहीं करते इसको ना इसको हाँ मतलब इसको इसका मतलब ये तो कमेंट कर दिया। वो कमेंट कर दिया कि मतलब वो एक्सेप्ट कोड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। या ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं इस वाले पोर्शन पे, इसको कैसे करते हैं, ठीक है? तो हमने रीजन कैसे-कैसे डिफाइन है वो देख लेते हैं चलो पहले। देखो ये इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ में बदल गई सब कुछ। पहले हमें पता पता करना होगा सेल बॉक्स है क्या? ये सेल बॉक्स स्ट्रक्चर है क्या या सेल कुछ बॉक्स और है? सेल बॉक्स वहाँ क्या पर है ये? लिखा था एलएस is defeated step by step in this episode. Mention that cell box based defeat has fabricated by different research earlier. सेल बॉक्स Nothing. कुछ तो उसका कुछ मतलब था, हमने ध्यान नहीं दिया उसे। पर हम देख लेते हैं सेल बॉक्स है क्या चीज़? ये सेल बॉक्स के बिना तो हम इसे मतलब वो नहीं डिफाइन कर सकते ना इसका। वो भी मटेरियल ही है ना एक तरह से सेल बॉक्स। लिखा होगा ना चाहिए इन्हें। उन्होंने लिखा है क्या सेल बॉक्स के बारे में? T-FET on heterojunction लिखा है यहाँ से स्टेशन इन दिस टर्म टेस्ट what cell box Oh, based T-FET has LS T-FET over a dual material DM vertical stacked to junction T-FET and interface charge यहाँ होगा चलो देखते हैं एक मिनट conventional SOI substrate by a buried oxide ओके लिखा है selective buried oxide अच्छा ये है पूरा इस selective. buried oxide is the अच्छा. name इस इसका शॉर्ट फॉर्म है ये selective buried oxide समझिए Okay. selective का सेल और buried का बी Okay. और oxide का ACL ऑक्स from selective and buried का buried हाँ B and हाँ oxided OX. Okay. ऑक्स यस मैं तो सोचा था MOSFET बॉक्स एक चीज और सेल एक चीज. हाँ मेरे को वो भी लगा था ये कुछ ऐसा ये फुल फॉर्म का चक्कर है इस चक्कर में मैंने सोचा अब देख लेते हैं क्या नाम है इसका इन द cell work substrate unlike isolation of two SI layer existing on two sides of buried oxide SI substrate they are connected by Okay. maintaining small gap in box layer and side of the cell box substrate engineering in TFET एक्चुअली इसका मटेरियल नहीं समझ में आया चलो वो बाद में लगा लेंगे टीफेट पहले में हम सेल बॉक्स यूज करते हैं राइट इस हाँ मतलब ये इम्प्रूवमेंट के लिए है ये रियलिटी को आयन और आईएफ का रेशियो को बढ़ाने के लिए ना हमने ये ऑक्साइड की एक लेयर लगा दी है बीच में सबस्ट्रेट के बीच जी में ठीक है तो वो वही चीज बता रहा है आपको सिलिकॉन की है ये सिलिकॉन के पर ये अब ना ये ऑक्साइड की लेयर है तो मेरे को लगता है ये SiO2 है तो SiO2 लेकर के मैं ऐसे चलूंगा सोच रहा हूँ अगर नहीं समझ में आया तो अगर कुछ हमें भी नहीं आया तो फिर बाद में फिर हम इम्प्रूवमेंट देख करके हम चेंज कर लेंगे चलो ठीक है आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं ठीक है
तो अब ये स्ट्रक्चर देखो, 0 से ये क्या था 30, ओके, 0 से एंड 30। 30, और ये क्या था, ये मान लो ये लेंथ हाँ है 30। एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्स पर। एक्सिस पे। जी एक पॉइंट और डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे इसमें, मतलब वो हमारे काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, ये हाँ, ये देखो, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेंथ है, जी। ये हाँ एक्सटेंडेड है, तो ये मैचिंग इसके में वजह से। आएगा। तो हम सोच रहे ओके, हैं इसे इसे ले लेते हैं, इसे चलिए भी छोड़ डिफाइन देते हैं, कर देते हैं, और या एक डिफाइन, स्मैश लेके। या रहने देते हैं, चलो देखेंगे, अगर वो प्रॉब्लम करेगा तो बाद में डिफाइन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ओके। ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, जैसे उस केस में हुआ था ना हमारे कंडक्टर वाले केस में, हाँ याद है, जो कंडक्टर में अलग से डिफाइन करना पड़ा था, वैसे ही कुछ सीन था ये वाला, तो कोई नहीं, चलो कर देंगे वो डिफाइन, ठीक है। अब ये क्या था, ये बताना जरा, इसका लेंथ बताना जरा, एक्सिस का लेंथ, ये जैसे 0 से 30 हो गया, 0 से और 30, हाँ। ये वाला बीच में लेंथ 0 ओ, से सॉरी 2 से 17, 2 से क्योंकि 7। ये हाँ हाँ 1 नैनोमीटर, वन 1 वन, नैनोमीटर, हाँ हाँ हाँ, 2 से 17 या 2 से 17, ठीक है, ओके, 0 से 30 एंड 2 से 70। 17। हाँ तो ये समझ गया ना मैंने कैसे डिफाइन किया, हाँ ठीक जी है। जी। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले में, दूसरे वाले में कैसा है, ये अब ये वाला हम डिफाइन कर रहे हैं, ये वाला लेयर, ओके, 0 से 30 टू 70। 30, 30 70, और ये 70 से, ओके, और फिर लेंथ हम इसे मान लेते हैं यहाँ तो से लेके यहाँ 30 तक से का, तो 70। हाँ 2 से 17, 2 से 17, यहाँ से लेंथ, यहाँ की लेंथ से लेके यहाँ से लेंथ, यहाँ 2 तक। से 17, हाँ, ओके, 2 से 17, हाँ। 2, तो हम से कर देते हैं 2 से 17। 30 से हम्म 17, 70, then 2 से 17, then सेम जो होगा, ये ऊपर वाला जो है लेंथ वही लेते हैं, हाँ, और उसके बगल वाला भी हम डाल देते हैं, डिफाइन कर देते हैं जरा, हाँ, बगल वाला भी शायद वैसे ही है, तो वो 40, वो 70 से 100 तक 770 जाएगा, से 100 तक, 100, हाँ। हाँ, वाई वाला ये हो सेम ही गया, रहेगा। वाई वाला सेम ही रहेगा। तो अब नाम चेंज कर दे, नाम क्या क्या है देख लेते हैं मटेरियल का, ओके, ये जर्मेनियम है, हाँ ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन। मतलब आप मुझे बता देना जिस हिसाब से है नाम, तो पहला वाला जर्मेनियम है शायद, है ना, जर्मेनियम या जी ई दे सेकेंड देते एंड हैं, थर्ड सिलिकॉन। सेकंड और थर्ड जी सिलिकॉन, एस आई एंड एस आई, ओके ठीक है। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कैपिटल लिखने का, लेकिन कैपिटल लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, कि कोड जी। में जल्दी समझ में आ जाता है, तो ऐसा कुछ है नहीं कैपिटल का लिखने का कोई बोर्ड। तो अब आज हम आ जाते हैं बरी डाइऑक्साइड वाले में, बरी डाइऑक्साइड को कैसे डिफाइन करें, ठीक है, अब हम ओके, उसको करते हैं। सिलिक अ, अब आप देख सकते हो, ये वाला भी कर लेते हैं पहले डिफाइन, ये वाला भी डिफाइन कर लेते हैं पोर्शन, ओके ये देखो 0 से लेकर के ये 100 नैनोमीटर की लेंथ है, जी। और ये क्या है, ये है ये 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 25, और 25 प्लस 2 27 7, के बाद, 27। 27 के बाद नैनोमीटर के बाद ये आता है आपका 10 नैनोमीटर का लेंथ, यानी 27 से 37 नैनोमीटर की लेंथ है, समझ गया, ठीक है, अब तो हम, 27 से 37। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो लास्ट वाला ये ठीक। हाँ, तो ये हो वाई। गया 100 नैनोमीटर तक, एंड ये है 27 से 37 तक का, समझ गया ना मैंने क्या किया, जी ये वाला, जी जी। और ये सिलिकॉन ऑक्साइड की, ये सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं है, ये सेम लेयर है जो इसकी है, यही है जी ना, यही चीज नीचे हाँ तक है ना, बस बीच में एक लेयर हाँ। आ गई है, हम इसे ऐसा ही लिख तो देते हैं, मटेरियल के मटेरियल इतना ऐसा ही है, ऐसा हाँ ही है। वो, ओके हाँ ऐसा ही है। तो अब हम सेल बॉक्स डिफाइन करते हैं, आप सेल बॉक्स में करते हैं हमारा, ठीक है, ठीक है, ये सेल बॉक्स में क्या है, ये थोड़ा सा मान लेते हैं कुछ 1 नैनोमीटर आगे आगे 1 नैनोमीटर आगे, 31 लेंगे। हाँ ओके 31 ले लेंगे, ठीक है, तो हम वही कर लेते हैं 31 नैनोमीटर, और ये क्या है, ये 17, और ये है 10, तो 70 से 27, 70 से 27 27। ओके हमने डिफाइन सही किया ना, देख लेना ना, 27 आया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी हमने डिफाइन किया 17, 27, हाँ। हाँ, तो अब हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्या लिया मैंने, क्या सोचा था, हाँ 0, 0 से हमने स्टार्ट करने की सोची थी,
और हमने कहा था कि इसे हम कहाँ तक ले जाएंगे? 31 हाँ 31 तक ले जाएंगे, यस 31। और हम क्या करते हैं, इसको हमने कहा था कि 17 से 70 से 27। हाँ, अब ये लेयर रिफाइन होगी। अब ये मटेरियल इसमें सेल बॉक्स यूज करेंगे हम, और सारे बॉक्स नहीं लिखेंगे, SiO2 लिख देंगे, SiO2 लिख लेंगे क्योंकि ओके वो बरीड ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड ही है एक तरह ऑक्साइड से। ही है इसके। ओके हाँ हाँ, ऑक्साइड बीच में बरीड का मतलब ये होता है कि बरीड का मतलब होता है बीच में है वो, तो इसलिए हमने इसे बरीड का नाम दिया, ठीक है। ओके और ये हो गया 0। अब ये वाला समझ रहे हो आप? अब 0 नहीं होगा हाँ यहाँ पे लेंथ चेंज है, सॉरी मैं बताना भूल गया। हाँ, तो ये 2 नैनोमीटर की लेंथ है, देख लेते हैं क्या है एल बॉक्स, क्या है देखना है एल बॉक्स की लेंथ कितनी है। एल बॉक्स कहीं एल मेंशन होगा बॉक्स, ये, एल बॉक्स देखना जरा। हाँ ऊपर है, एल बॉक्स 2 नैनोमीटर। 2 एम नैनोमीटर, वन हाँ हाँ यस यस 2 नैनोमीटर। तो ये 2 नैनोमीटर छोड़ के अब यानी कि अब ये स्टार्ट होगा 31 प्लस 2 33 से लेके 100 से जाएगा और लेंथ सेम रहेगी। ओके 33 से हाँ 100। 33 से 100। 100 ओके, एंड ये लेंथ सेम रहेगी, तो हम इसे SiO2 लिख सेम। लेते हैं, ओके कॉपी कर लेते हैं ये वाला, बस इससे फायदा हो जाएगा, समय बच जाएगा। ओके अब ये वाला भी हमने कर लिया। जी अब जो बचा, अब क्या बचा, कौन सा इलेक्ट्रोड। ऊपर वाला रह गया, ऊपर वाला पोर्शन रह गया, ये वाला हमने नहीं किया ना डिफाइन। ओ हाँ हाँ ये वाला रह गया ना, इसको भी करना है हमें डिफाइन, तो हम करते हैं डिफाइन इसे। तो अब हम कैसे करते हैं डिफाइन, एक और रीजन कॉपी, बनाते हैं। एक लाइन कॉपी करके हाँ। हाँ, वो लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो मेरी आदत है ये कि मैं इसे लिखना पसंद नहीं करता, जस्ट बस कॉपी किया, क्योंकि हमें बस मतलब से मतलब है जी, ना। हाँ, तो कॉपी हमें किया वैल्यू को चेंज करके यूज कर सकते हैं। ओके हाँ वही कर सकते हैं। तो ये कौन सा वाला था, ये तो वो था ऑक्साइड वाला, ठीक है, ये दो ना 0 से नीचे वाला दो। 1 तक। हाँ 7 8 है ओ ना वो, ये तो 7 से 8। हम ये कंफ्यूज हो गया, मैंने कॉपी किया, मेरे को लगा ये 7 8 वाला है ठीक ये। है, बट 7 8 है ना, हाँ क्योंकि ऊपर वाला तो डिफाइन कर चुका ना, उसके लिए मैटर दे। ये तो अब इसके लिए अब चलो अब बताना एक आप जरा, स्मैश ठीक है। देखना पड़ेगा। ये जैसे 30 है, हाँ ओके 30 ये है, 30 पे, 30 तो से ये मान लेते हैं हाफ, मान लेते हैं 7। हाफ। ओ हाफ। हाफ ओके तो ये हो गया 40 70 का हाफ, मतलब 30 20 20, ओके। ओके তাহলে थर्ट 30 तो टू ये 50। 30 to 50। 30 टू और ये हो 50। गया, और ये हो गया, मान लो ये ऊपर का 1 हो गया, 0 से 1। 0 से 1 हाँ। हाँ तो ये हो गया 1 से 2। 1 से 2 या हाँ तो ये डिफाइन कर लेते हैं, चलो। 30 से 50, then 50 to 70। 52 8 सॉरी, ये हो गया हमारा 0 0 से 1 2। 0 से 0 1 ना। 0 से 0 1, एक मिनट। नहीं, हम ये भी हमें डिफाइन करना होगा ना, तो इसके लिए हमने एक ओ नैनोमीटर रखा है, तो ये 0 से 1 वाला ये है, ओ और अच्छा। ये 1 से 2 वाला है। M1 M2 क्या है यहाँ पर? ये मेटल ये है, चीज ये ओ डिफाइन मेटल। करेंगे अभी। ओके हाँ मेटल के नाम है, ठीक है, अभी हम डिफाइन करेंगे उसे। कोई भी मेटल। नहीं उसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो गिवन होगा वहां पे, ओके वो हम डिफाइन करेंगे अभी। तो हम नीचे वाला भी सेम डिफाइन कर लेते हैं, बस उसमें वो लेंथ 50 चेंज से है। 70। हाँ एक 50 से, एक मीन एंड एक स्मैश। हाँ ये कर लेते हैं define। ओके, तो ओके ये हो गया। अब मेटल ये क्या था, ये मटेरियल तो हमें हाँ नहीं मेटल, पता। हाँ मेटल हमें नहीं बताया ना इसने, तो मैं जी इसे अज्यूम करता हूँ HFO2 है, ठीक है। ये गिवन, ये के जो मटेरियल होते हैं वो ज्यादातर जनरली HF2 को ही रिकमेंड कर रहे हैं, और और कौन SiO2 गिवन। कौन सी मेटल हम यूज कर सकते हैं? जनरली इसने हाई के को HFO2 को ही डिफाइन किया है वैसे, और भी कोई मेटल लग रहा हाई के जिसके पास हाई के, क्योंकि मेटल प्रॉपर्टीज है ना ये थोड़ी, तो मुझे इतना याद तो नहीं है, पर लेकिन मैं ओके बता सकता हूँ, और भी आप तरह के कर सकते हैं। HFO2 हो गया, SiO2 नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह हमने HFO2 यूज किया, जो भी हाई हाई यू कैन से, जो हाई के वाला प्रॉपर्टीज वाला मटेरियल, मैं वैसे एग्जैक्टली हाई देखना के पड़ेगा मुझे मतलब हाई कैसे। टेम्परेचर और हाई के हाई डाइलेक्ट्रिक, हाई का मतलब है डाइलेक्ट्रिक। हाई ओके डाइलेक्ट्रिक, हाँ हाई अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहा है, देखिए लेकिन जैसे इसने लिखा ना HFO2 इनमें हमने लिखा प्लेस है किया उसके, हाई के एज हाँ एज है हाँ फोटो। हाई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, तो अब हम मेटल के लिए भी, मेटल क्या है ये हमें पता नहीं है, तो अब मेटल का भी चक्कर हो गया। जी। तो अब मेटल कहाँ डिफाइन करें, ये सोचते मेटल है क्या, ये मेटल वाला टर्म है क्या। मेटल यहाँ पर एलएस एंड एसटी मतलब टीफेट में लिखा है। अच्छा ये नाम है, ये आप नाम है लेटरल स्टैक्ड। लेटरल स्टैक्ड ये वाला देखो, ये लेटरल स्टैक्ड मतलब ऐसे लेटरल स्टैक्ड है, ओके। और एच ऐसे वर्टिकल स्टैक्ड है। ये देखो, ये दो जो चेंज हुए ना, ये देखो ये दो, ये दो इससे हाँ। एलएस और वी सॉरी बीएस और एलएस नाम है, बीएस और ओके। वर्टिकल स्टैक है और लेटरल स्टैक। समझ गए, लेटरल मतलब ये हो गया कि आगे दाएं बाएं, ड्राइवर। और वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे। ओके। तो वही चीज है, वो डिफाइन करने का उनका नाम ऐसे ही रखा है उन्होंने। ओके। अब the material with work function 4.2 is used for near the side source side and tunneling it, while the work function 3.3 is for auxiliary gate at the drain side of the T-FET। अब ये कैसे, क्या नाम वर्क मटेरियल का है, फंक्शन 4.2। थोड़ा सा कम जानकारी दे रखी इन्होंने, थोड़ा अच्छा सा खुला होना चाहिए जानकारी, पर इन्होंने नहीं दे रखी है। देख देखते हैं, देखते हैं नाम क्या रखा होगा, कुछ तो रखा होगा इन्होंने। मेटलाइजेशन में देखते हैं, मेटलाइजेशन में कौन सा मेटल यूज किया है उन्होंने। एक एक मिनट, क्या मेटल यूज किया है इन्होंने। चलो हम अपने केस के लिए कुछ अज्यूम कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं, अच्छा। अपने वाले केस के लिए कुछ अज्यूम कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा घुस के पढ़ना पड़ेगा इसमें, इस क्या क्या है। मेटलाइजेशन नहीं करके उसने छोड़ दिया। नहीं, अच्छा पेपर लिखा है इन्होंने, पर यही कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें छुपा दी है। तो वो ढूंढना मुश्किल हो जा रहा है। पेपर तो ये अच्छे लिखे हैं इन्होंने, काफी ज्यादा जानकारी देखी, देखो जैसे सीधा लिख रखा है कि इसने क्या यूज किया, एटलस टिकट का इस्तेमाल किया था। फिर इसमें हम्म। क्या है, ये नॉन लोकल बैंड टू बैंड टनलिंग है। जैसे मैंने नॉन लोकल डॉट बीबीटी होता है ना, एक मतलब मॉडल जी। होता है, वो यूज करना हमें मॉडल। यहाँ पे। बीजीएन यूज करना है, बैंड गैप नैरोइंग। अगर और अगर रिकॉम्बिनेशन यूज करना है, सर्कुलर रीथेड जनरेशन को यूज करना है। तो साफ साफ फर्मी लिखा है क्या डायरेक्ट। क्या यूज करना है। और यहाँ पे फील्ड इलेक्ट डिफाइंड, फिर एफएलडी मूव यूज करना है, फर्मी डायरेक्ट नहीं, फरवी यूज करना है ना। तो हाँ। सब कुछ इन्होंने गिवन कर रखा है पहले से, तो काफी अच्छा है। बट बीच में कुछ चीजें इन्होंने छोड़ दी, अब वो मुसीबत खड़ा कर रही है हमारे लिए। तो हम उसको कैसे करें वही सोचते हैं। चलो वो हम डिफाइन कर लेंगे इलेक्ट्रोड में। चलो ठीक है, इलेक्ट्रोड में भी डिफाइन हो जाता है मेटल्स, मेटल अगर डिफाइन करने हो ना, तो हम ठीक ये है। वाला जो मेटल है, ये हम ये मेटल है, ये मेटल हम इलेक्ट्रोड में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम तब देख लेंगे, अगर हमें लगेगा कि ये, चलो मान लेंगे गोल्ड है और ये प्लेटिनियम है, या फिर गोल्ड प्लेटिनियम भी ठीक नहीं है, पैल्डियम और पैल्डियम और हम टाइटेनियम मानते हैं, पैल्डियम और टाइटेनियम मानते हैं मेटल वाला। टाइटेनियम। और M1 को हम मुझे याद दिला देना कौन से मैंने किसको कहा है, रेफरेंस क्या है। पैल्डियम हमने M1 रखा है, और M2 को मैंने टाइटेनियम सोचा है। ठीक है, टाइटेनियम एंड टाल्डियम। पैल्डियम 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 टाल्डियम। पैल्डियम PALLADIUM, पैल्डियम। पाइल्डियम। हाँ पैल्डियम पैल्डियम। ओके। मेरे सो चलो brain स्टार्ट से। करते हैं अब डिफाइनिंग द इलेक्ट्रोड पोर्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोड का तो चलो समझ आ गया ना, कि यहाँ पे कितने गेट है, यहाँ पे गेट इतने नहीं है, ये गलत लिखा है इसने, तो इसे हम सही कर लेते हैं। गेट तो अभी भी मतलब इसने दो गेट को इसलिए रेफरेंस दिया है कि ये गेट, एक ये है गेट, एक ये गेट, इसलिए इसने हाँ दो गेट रेफरेंस है। दिया। हाँ, तो एक शायद गेट हम भी सोर्स है। तरीका अपना सकते हैं ये वाला, और नहीं अपनाए इसका तरीका, सोचते हैं क्या करना चाहिए। जी। हम्म, चलो नहीं करते इसका तरीका, हम गेट से ही डिफाइन करते हैं गेट को। हम ये भी कर सकते हैं कि नंबर 1 नंबर 2 का मतलब भी समझाता है ये। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा, गेट गेट को गेट ही करके दिखाना पड़ेगा। पर हम चलो ले लेते हैं यार, हमारा भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कौन सा मेटल किसके लिए। अगर ऐसा करेंगे तो कंफ्यूजन हमारा रहेगा ही, तो वो भी एक फायदा रहेगा। तो हम यहाँ पे मटेरियल डिफाइन कर देते हैं। मैंने क्या मटेरियल कहा था अभी आपको, मटेरियल हमने कहा पैलेडियम। पैलेडियम। स्पेलिंग भूल गया मैं, चलो इसे देखता हूँ जरा ऑनलाइन इसकी। मुझे भी नहीं पता, मुझे ना बिल्कुल अ, नहीं लगा। ये है पैलेडियम, देखो पैलेडियम, ये मेटल। तो पैलेट। इसको स्पेलिंग जरूरी है, अगर स्पेलिंग पी गलत ए कर देंगे तो डबल एल इसको, ए टी आई हाँ। पी ए डबल एल ए। ओके कॉपी। खत्म कहानी। और
ये हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या कहता मैंने एक मेटल और कहा था, टाइटेनियम कहा था, टंगस्टन कहा था, टाइटेनियम, हाँ टाइटेनियम। टाइटेनियम, हाँ, टाइटेनियम। ये रहा टाइटेनियम। कैडमियम। भाई कितना गजब मटेरियल है, ओ भाई साहब अच्छा लगता है मटेरियल। देखो कितना गजब मटेरियल है। टाइटेनियम का ये बनता है, अच्छा अच्छा है। तो हम इसे कॉपी पेस्ट वही करते हैं इसी तरीके से। ये हो गया टाइटेनियम भी, अब यहाँ पे आ गया। अब सोर्स ड्रेन की बारी है, नाम वाम डिफाइन कर लेते हैं सबका, अब दो खत्म गेट करते। हमने तो एक गेट यूज किया, फिर भी हम दो नहीं नहीं गेट ले वो सकते हैं। अच्छा नहीं नहीं सही सही सवाल है, सही सवाल है, वही वही बता रहा सवाल था मैं आपको। देखो ये क्या है, यहाँ पे ना ये दो मेटल है, जी। मेटल वन मेटल टू। तो मैंने इसको इसको देख मद्देनजर रख करके मैंने मैंने मेटल को गेट वन डिफाइन गेट टू, करने के लिए हाँ हमने हाँ एज्यूम करके हाँ लिया गेट वन एंड गेट टू। हाँ गेट टू, हाँ ये दो मेटल डिफाइन करना पड़ेगा ना। अगर ये तो वहां जी। डिफाइन कर देता मैं, या तो यहाँ पे डिफाइन कर देता, यहाँ पे, तो यहाँ पे करता तो मैं बच जाता फिर इससे। इससे से यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा तो मैं एक ही यूज करूंगा यहाँ पे, पर यहाँ पे दोनों हमने यूज किया, तो देखो दोनों मटेरियल डिफाइन करने का फायदा होगा। अब मुझे एक्सेस लाइन में मदद करना, जैसे कि ये जीरो, ये वन है, 0 1 ये है वन 30 एंड 50 50 70। 30 50, हाँ 50 70। हाँ ठीक है, हाँ अब जरा मैं बता दूंगा। जो पहला वाला मटेरियल है 30, और फिर इसका है वो 50 तक, 50। ठीक है। एंड ये जीरो 0 से 1। वन वन तक, या और अगला फिर वाला भी 50 वही से वहीं तक, 70। 50 से 70 है, ठीक है। और वो मैंने सही कर लिया, और उसको मैंने वहीं डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हो गया सोर्स एंड ड्रेन की बारी। अब सोर्स एंड ड्रेन हम, अब देखो सोर्स एंड ड्रेन तो एक छोटा सा लेना है, तो ऐसे कुछ समझ लेना, कुछ थिकनेस मान लेना, अपने हिसाब से अज्यूम कर लेना, और उस हिसाब से हम ले लेंगे, ठीक है। और एक चीज हमने डिफाइन करना भूल ही गए हम, बहुत ज्यादा जरूरी चीज तो हमने भूल ही गए, एक कॉपी और डोपिंग। मान, नहीं नहीं, एयर, यार तो एयर भी तो होगा उसके आसपास, ओ यार। एयर होगा या फिर कुछ भी और मीडियम तो होगा ही, तो वो डिफाइन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमने 9 कर लिया डिफाइन, एक्स मीन को हमने जीरो मान लिया, जीरो का मतलब जानते क्या होता है, यहाँ पे मैंने जीरो क्यों माना, एक्स मीन को जीरो मान लिया और एक्स मैक्स को हटा दिया। इसका मतलब कि इस मिनिमम मिनिमम ऑफ ऑल, मिनिमम ऑफ ऑन। मतलब ऑल 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 मतलब सबसे मिनिमम, अगर कुछ सबसे नहीं हो मिनिमम वहां पे तो हम एयर मान रहे 0 हो। लेते हैं, ओके। हाँ। नहीं जी जीरो नहीं, एयर एयर मान रहे हो, मतलब मेटल अगर डिफाइन नहीं है वहां पे किसी एक रीजन का, तो वो एयर है वो। इससे इससे हमें हर जगह डिफाइन करने से बच जाते हैं। अब अगर मान लो कहीं कहीं और जीरो हवा है, मतलब अब वो हर जगह एक्सेस तो ढूंढते रहेंगे नहीं, ठीक है। समझा। अब सोर्स ड्रेन बचा, ठीक है। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, कैसे डिफाइन करते सोर्स हैं। देन, हाँ। तो ये कुछ कैसे डिफाइन किया इन्होंने, देखते हैं। सोर्स तो एक सेकंड में 0 से 30। ऐसा कुछ डिफाइन करते हैं, हमने एक टॉप और बॉटम सुना था ना, टॉप और हाँ बॉटम, हाँ 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 हाँ। वैसे डिफाइन कर लेते हैं। तो वाई मीन को हम कर देते हैं टॉप, फॉरवर्ड बैकवर्ड उसके बारे में भी हमने सुना हाँ था। फॉरवर्ड बैकवर्ड भी था हमारा। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड से तो नहीं होगा, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो सकता है, टॉप का इस्तेमाल करते हैं चलो, 2 dB या नहीं कैसे? छोड़ देते हैं, टॉप का भी अगर थोड़ा कन्वेंशनली देखा जाए तो, हाँ टॉप का ही करते हैं, टॉप, और ये वाला भी टॉप ही रखते हैं। हाँ एक्स को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स हमने कहाँ से कहाँ डिफाइन किया, हम मान लेते हैं ये वाला पॉइंट मान लेते कुछ है, और यहाँ यहाँ से यहाँ तक डिफाइन कर देते कुछ बड़ी से एरिया में, और यहाँ पे भी यहीं से यहीं तक कुछ अपने हिसाब से बता देना अपने डायमेंशन, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ का मान लेते 20 से, अच्छा। नहीं 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 30 तक ही है 20 से डायमेंशन, 25। नहीं 10 से हम 25 रखते हैं, ठीक है। ओके। इस होता है 10 से 25, ठीक है। और या फिर ये रख सकते हैं कि इसे 5 से ही कर लेते हैं, एंड इसको भी हम कर लेते हैं कितना, सॉरी ये 75 47 से 75 75 से 75 से 95। 95, 95, एंड देखते हैं अगर ये डिफाइन सही से हो रहा है कि नहीं, और टॉप से काम बन जा रहा है ओके, कि नहीं बन देन रहा, वी कैन चेंज। नहीं तो नहीं तो नहीं फिर तो चेंज फिर, करके देखेंगे हम। हाँ 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 फिर तो फिर उससे डिफाइन करके देखेंगे, ठीक है। अब ये क्या क्या इसने सेव आउट ऑफ टीफेट कर दिया, मतलब डाटा को सेव करा है, फिर टॉनी ब्रॉड से मॉडल रन किया है। और अब देखते हैं कि कुछ हमारा नहीं मॉडल से करते। अब मॉडल देख लेते हैं।
ओके। नहीं, वो सब डिफाइन करेंगे, वो सब डिफाइन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं ना हमारा सही बना कि नहीं है। तो ये तरीका है। सबसे पहले तरीका जैसे मैंने उसने नहीं ये दिखाया था, पर इसमें हम दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये हट जाए। ये क्या क्या है यहाँ पे? अब मैंने यहाँ पे क्या-क्या सब कुछ चेक कर लेंगे। अब चेक करने के बाद फिर हम मॉडल पे जाएँगे कि कुछ इश्यू तो नहीं हो रही। देखो ये हो रहा है देखो। क्या डिफाइन हो गया? गायब हो ये गया ये तो। क्या? गायब हो गया। वेट। एयर हटा के देखते हैं। एयर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। अब देखते हैं क्या हो रहा है। एयर डिफाइन तो करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि एयर के बिना तो कुछ होना नहीं है। अभी आ जाने देना। अच्छा। यही 2 मेटल आ रहे हैं। अभी भी यही आ रहे हैं, बाकी कहाँ गए यार ये? गायब हो गए तो। इसे एयर ने गायब कर दिया क्या इसे? वेट। एयर को तो आपने हटा दिया, फिर भी। फिर भी आ रहा है वो एयर। एयर क्यों आ रहा है? मैं सुना, चलो देखते हैं, पता चल जाएगा। एयर गायब हो गया। एयर तो मैंने गायब कर दिया। अच्छा, ओ हो, एरर आ रहा है एयर एयर ना डिफाइन करने की वजह रीजियन से। में क्या एरर आ रहा है? नो रीजियन डिफाइन फॉर अच्छा, एलिमेंट। ओ हो, ओके। रीजियन की एक कोई मिनट। वैल्यू यूज करना पड़ेगा और हाँ, शायद। एक मिनट जो। नहीं, एयर डिफाइन करना ही पड़ेगा हमें। एयर करना पड़ेगा, कहीं अच्छी जगह करना पड़ेगा। यहाँ पे जेड कर लेते हैं, 9 मटेरियल एयर। ये तो हमने सही किया डिफाइन, फिर भी हाँ। पंगे कर रहा है। एक्स मीन है और वाई मीन है, ठीक है, ये भी सही डिफाइन किया है। ऊपर भी कर सकते थे पर हमने नहीं किया, चलो छोड़ो। हम इसको और बढ़ा कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ओके। तो सेम रखते हैं अभी इनिशियली, अगर वो लगेगा बाद में चेंज करने की जरूरत है तो चेंज कर लेंगे। अभी ये कुछ करेगा नहीं इम्पैक्ट। अभी ये इम्पैक्ट तब करेगा जब हम नीचे आएंगे, नीचे डेफिनेशन में। अच्छा। हम देखते हैं क्या करता है। पिक्चर अभी कहाँ आया है? नहीं है, यहाँ पे आएगा। या कुछ अभी एरर आ ही रहा है? नहीं आया। अरे गायब कर दिया इसने, एयर ने तो यार सब कुछ। कहाँ है एयर? हटाओ इस एयर को। मैशिंग अ, मैशिंग से चेक करने पर भी क्या दिखा रहा है? डिस्प्ले और मैश। ये हमें बस SO2 लेयर और जर्मेनियम लेयर दिखा रहा है, टाइटेनियम दिखा रहा है। मेटल लेयर ऊपर दिखा रहा है, बीच का लेयर नहीं दिखा रहा है। और ये यहाँ दिखा रहा है पर पर। पैलेडियम एंड टाइटेनियम को ही जस्ट दिखा रहा है, बाकी हाँ, चीज पहले को। हमने, हाँ, नहीं दिखा रहा है। वो क्यों नहीं दिखा रहा है हम समझते हैं पहले। अम, शायद गलती कर दी कुछ मैंने। यहाँ पे एयर को ऊपर डिफाइन कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, एयर को, एयर तो सबसे यार ऊपर चीज है। आई थिंक नहीं प्रॉब्लम कर रही है। आई थिंक ये दो इलेक्ट्रोड वाला पार्ट ही, हाँ, पैलेडियम एंड टाइटेनियम वो की तो आ वजह रहे हैं, से। वो तो आ ही रहे हैं। वो नहीं है, ऐसा नहीं प्रॉब्लम। या मे बी इसको सही से डिफाइन कर लेते हैं। टॉप की जगह हम कुछ और डिफाइन करते हैं, ये भी कर सकते हैं। चलो एक बार पहले हम वही अच्छा। कर लेते हैं। टॉप की जगह हम नाम दे देते हैं इस जगह को। ओके। वाई मीन और एक्स मीन करके कुछ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। वाई डॉट इन इज इक्वल टू वाई मीन। अच्छा। वाई डॉट मैक्स, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है। अब मान लो ये कुछ एक्सेस लेंथ है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे। सोर्स एंड ड्रेन के लिए वाई। हाँ, हाँ, सो तो 0.002 वन मान लेते हैं, 1 से लेकर के 1 से 2। 2 मान लेते हैं। नहीं, 2 तो टू थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। नहीं, 2 क्या लेना चाहिए? सही कह रहे हो, 2 तो सही कह रहे हो आप। 2 ही सही लग रहा है मुझे भी, 2 ही होना चाहिए। ये भी सेम होगा। ठीक है, चलो, अगर इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये भी ठीक ही हो जाएगी। मैशिंग मैशिंग आप मुझे समझ रही है। आप आप जैसे जैसे मान रही हो, मुझे हम्म, अब समझ आ रही है कि आप हम्म, कैसे कर रही हो। हम्म, एंड हम्म, आई थिंक धीरे धीरे से पूरी समझ गया। कोड समझ आएगी। हाँ, नहीं, आपको काफी हद तक समझ में आ गया है। मतलब मैंने जैसे हम्म। मांगी
फिर से वो गायब ये कर दो दिया। बॉट शो कर देखो रही है। देखो अब देखा ना, इलेक्ट्रोड ओके। नहीं कुछ कर रहा, इशू नहीं कर रहा ना इलेक्ट्रोड, देखो सब आ रहा है, जैसे जैसे जी, डिफाइन कर रहा वैसे वैसे आ रहा है। अब अब तो हम एक काम लगता करते है हैं, यार में ही प्रॉब्लम है। आप टॉप टॉप पे डिफाइन कर देते हैं, टॉप वही पे करते हैं। डिफाइन कर दीजिए या बी से हमने डिफाइन कर दिया यहाँ तो पे। फिर नंबर अकॉर्डिंगली चेंज हाँ हो भाई, जाएगा। इसी सोच की वजह से तो नहीं कर रहे थे हम पहले, पर अब जो होना है वही करना तो पड़ेगा डिफाइन। 3। 4 5 6 7 8 9। हाँ, ये जब अभी तो ये कुछ नहीं थी, जब मैंने क्वांटम वेला वाला कर रहा था मैं एक्सपेरिमेंट अपने में, तो ये जी, मैंने 20 नहीं सॉरी 20 नहीं 52 तक करा था डिफाइन, 52 तक डिफाइन ओ, करता। अगर ए भी गलत हो जाता तो आप समझ रहे हो, अगर मेरे को बीच में कोई मेटल डिफाइन करना है तो 52 तक जाना पड़ेगा मुझे, लिख के देखना पड़ेगा मुझे कि 52 तक कोई गलती नहीं हुई है। ऐसे करके मैंने 52 मेटल डिफाइन किए थे एक ही जगह पे। इतना ज्यादा मेटल्स मटेरियल। मटेरियल्स डिफाइन करने पड़े थे, वो थोड़ा ऐसे था ही तो उसमें थोड़ा सा करना पड़ा। ऐसे जनरली इतना नहीं होता, इसमें बहुत वो ज्यादा है भी देख रहे हो। टी फैट ही था और अदर। नहीं वो सोलर सेल था। हम्म, तो आजा, आ गया। अरे देखा, एयर कर रहा था ना प्रॉब्लम, आ गया ना बदल ना। हाँ, यार एयर, एयर को टॉप पे डिफाइन करने के बाद सही हो गया। एयर का टॉप पे डिफाइन किया तो सही हो गया, है ना। मस्त डिफाइन लग जी, रहा ना, अच्छा। um, थोड़ा सा ये स्पेस ज्यादा लग रहा है लेकिन कोई नहीं। ये बीच में ये स्पेस से एयर नहीं था, एयर नहीं था, ये गलत हो गया यहाँ पे मुझे एयर नहीं डिफाइन करना है, ये गलत आ जी, गई। एयर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए था, ये तो सेल आपको बॉक्स था, यहाँ पे यही मेटल होना चाहिए था। जी, हाँ तो वो नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये है ना, ये देखो बीच में मेटल वही है पर लेकिन वो एयर आ रहा है मेरे वाले में। हमें हाँ, सही करते हैं इसे, ठीक है, तो इसे सही करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक और मेटल, एक और और डेफिनेशन एक है, डेफिनेशन देनी पड़ेगी, वो भी किसकी, सिलिकॉन की। सिलिकॉन की। हाँ, हाँ तो इसमें फिर एक और नंबर का चेंज आएगा, तो इसलिए आप समझे मैंने क्या कहा, अब ये ऑर्डर का फर्क पड़ता है। जी, वो जी, क्या कर रहा था, एयर जो है ना, एयर एयर को हाँ, सारे सबको पूरे को एज्यूम कर रहा था वो सेम पे। पूरे चीज को कवर कर दिया उसने हाँ हाँ, वो लास्ट में डिफाइन लास्ट करने में, के हाँ बाद। लास्ट के वजह से, हाँ हाँ, तो इसी वजह से हमें ये सोचना पड़ता है हमेशा कि अगर हमने एयर को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया तो वो कांड करेगा। तो ये देखो ये वाला है ना, तो मैंने डायमेंशन बता दो जरा, मैं डायमेंशन बताने में मदद कर दो जरा। ये डायमेंशन देख 0.031 थी, और ये थी हाँ क्या, 313 और और ये थ्री 33 थ्री थी। थ्री थ्री हाँ। हाँ 0.31 और 33, ठीक है, तो 0.31 यहाँ लिख लेते हैं, इसे 31 हो गया, और ये हो गया हमारा हमारा 33, थ्री थ्री 33, सॉरी। सेम ही अब होगा। यहाँ पे अब वाई मिन मदद कर दो, अब मेरी वाई मिन क्या थी, वो आई 27 ही सेम है। ही होगा आई थिंक सेम है, सो। हाँ सेम है, वो सेम है, सही बात। नहीं हाँ सही, नहीं नहीं मेरे को नहीं लगता सेम होगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि ये देखो ये था 0 से 15, 17, 17 से ओ 27, सेल बॉक्स की जो 17 साइड होगी 27 होगा। वो होगा। हाँ वही होगा, वही से वही होगा। ये थोड़ा गलत है, सेल बॉक्स वाला नहीं है। 17 टू 27 एक बार चेक कर लेना सारा डायमेंशन, अगर आपको चलो वो देख के रन करके पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, हमेशा रन करके पता चल जाता है जी, कि क्या कांड हो रहा है। रन करके हम देख हम्म, सकते हैं। हम्म, हम्म। ये पुराना वाला हटा देते हैं, ये पुराना वाला है, नया वाला आएगा। चलो मेरा दोस्त बहुत खुश होगा, मैंने कर दिया उसका काम, आपको सिखाते सिखाते। आ, ये रहा, अब जाओ, आ गया, जी, हो गया ग्रीन। आ गया, लेकिन ये सिल्कन अच्छा नहीं लग, कलर देखो, कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वाला, मुझे लग रहा है कि कलर चेंज कलर करते हैं, कैसे अब कलर चेंज कैसे। करते हैं? हाँ वही मैं दिखा देता हूँ, वो बताना भूल गया था मैं आपको, नहीं इसलिए कलर चेंज करने का तरीका था यहीं पे कुछ, रुक ये रहा। मटेरियल इसमें सारे मटेरियल आ गए, अब देखो मेरे को कलर कौन सा ले, सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन, सिलिकॉन का कलर ब्लू लेते हैं। अरे यार क्यों नहीं आ रहा, कभी कभी परेशानी करता है, कभी कभी हम सही से रिफाइन भी करते थे ना। कौन से कलर लेते हैं, वॉयलेट, वॉयलेट अच्छा नहीं लगता, आप कौन सा लें बता। आप ही लो, नो प्रॉब्लम। मैं ब्लू ले लेता हूँ, चलो ठीक है, ठीक है। अप्लाई कर देता हूँ। अरे आया क्यों नहीं, आ जा। हाँ, अरे यार ये क्या चीटिंग कर रहा है, अ, अ, चीटिंग है भाई।
कलर आ गया आ गया आ एट गया लास्ट। आ गया एट लास्ट आ गया। बात फिर चेंज ना करते, ये मुझे पता नहीं, लेकिन वही है, अभी तक के लिए तो दे रहे हैं। ये वाला ग्रीन भी चलो चेंज करके दो। ये वाला ग्रीन ब्लू करके, ब्लू में कन्वर्ट कर दीजिए थोड़ा। ये हाँ। वाला ठीक है, यस। डार्क डार्क ब्लू कर देता हूँ। डार्क इसका नाम क्या नेवी है? ब्लू। जर्मनियम है ना? जर्मनियम, हाँ। हाँ, तो जर्मनियम अगर यहाँ पे आया होगा तो आ गया होगा। हाँ यस, इसको क्या करना है? नेवी ब्लू डार्क ब्लू, नीचे, नीचे ये वाला वाला, ब्लैक, ब्लैक के पास। ये वाला ब्लैक के पास जो ब्लू है, ब्लैक तो, मिडिल अच्छा वाला ये ब्लैक, मिडिल वाला ये ब्लैक वाला, नीचे, अच्छा ये हाँ। वाला, इसके ये वाला पास, इसके, हाँ। ये, ये अच्छा ओके चलो, ये हो गया। प्रॉपर। हाँ ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, फिर क्या पड़ता है, ये तो डिफाइन करने का तरीका है। हाँ चलो ठीक है। नॉट लुकिंग सो गुड बट तक। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे वाले पे, चाहिए ठीक है। अब हम नीचे वाले को जोड़ते हैं। अब क्या क्या इस बंदे ने किया था, मेरे दोस्त ने क्या क्या किया था, देखते हैं। इसने तो खराब कर रखा है सब कुछ, कुछ नहीं, उल्टा सीधा कर रखा डिफाइन इसने। चलो मैं वर्क से फंक्शन। अ, अब हमें यहाँ पे पहले हम मॉडल डिफाइन डोपिंग करते हैं, पहले डोपिंग पहले को डिफाइन टॉपिंग, कर ओके। लेते हैं। हाँ डोपिंग को डिफाइन, हाँ तो डोपिंग हम, नहीं मटेरियल भी तो डिफाइन नहीं किया। अरे मटेरियल तो हो गया था, मटेरियल अगर मटेरियल प्रॉपर्टीज डाल, डिफाइन, ओके। हाँ, अगर प्रॉपर्टीज को चेंज करनी होती तो चेंज कर लेते, शायद नहीं है इसके केस में। तो अगर नहीं होगा तो शायद मैं ऐसे इसी के थ्रू जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसने कैसे डिफाइन किया मटेरियल, थर्टी टर्नल, सेवन हमने सेवेंटी उस दिन की कोर्ट में टर्नल मटेरियल में दिखाया था, तो आज चीज के इस कोड मटेरियल, में हाँ नहीं। मटेरियल में डिफाइन कर नहीं, मतलब वो आप कह रहे हो इफेक्टिव मास वाला कह रहे हो क्या? हाँ हाँ, इफेक्टिव मास के, इफेक्टिव मास वाला, हाँ। नहीं नहीं वो सब में करने की जरूरत नहीं है अपने वाले में, क्योंकि वो हम कहाँ कहाँ इफेक्टिव मास वाला डिफाइन करेंगे, कहाँ कहाँ पे? वो इफेक्टिव मास वाला, वो क्वांटम टनलिंग जहाँ पे भी होगी इनिशियली वहां पे जरूरत पड़ती है, जहाँ पे क्वांटम टनलिंग होगी ना वहीं पे जरूरत पड़ती है इसकी। बाकी वैसे केस में हमें नहीं जरूरत पड़ती। हमें यहाँ पे एंटाइपिक, इसने क्या किया है, इसने, रुक जाओ एक मिनट, आज सिलिकॉन में इसने क्या डोपिंग ली, डोपिंग लिखना जरा, कहीं डोपिंग लिखा हो गया? हाँ हाँ, लिखा डोपिंग है। है, सोर्स डोपिंग, चैनल डोपिंग, ड्रेन हाँ डोपिंग। लिखा है। तो ये एन प्लस टाइप है, सही डिफाइन किया इसने। उस दिन की डायरेक्शन कोड में हमने डोपिंग को नहीं यूज किया था, क्वांटम मैशिंग यूज किया था। ओ हाँ याद, सही याद आया, सही याद आया, सही याद आया आपने। हाँ उसका भी रीजन मैं बताना भूल गया मैं आपको। हाँ जी, उसका वो रीजन। इसलिए हमें डोपिंग लेस है वो। ये आप बता देना ओके, अपने प्रोफेसर को कि अगर वो पूछे कि ये क्यों ऐसा किया, यहाँ पे डोपिंग तो डिफाइन ही नहीं है कोई सी, लेकिन वहां पे अज्यूम कर लेना कि हमने सर अज्यूम कर लिया डोपिंग लेस है, हमारे पास कोई डाटा नहीं था, तो वो इसलिए ओके। हमने अज्यूम कर लिया। अगर वो सर कहते हैं कि अपने हिसाब से डाटा डालो, डाल के तो दिखा फिर देना उन्हें। क्वांटम मैश वाला पार्ट देन की वो एलिमिनेट हो नहीं नहीं जाएगा। क्वांटम मैथ्स वाला नहीं, ये नहीं नहीं सब कुछ वही रहेगा, बस ओ, आपको जस्ट इलेक्ट्रोड के नीचे डोपिंग, डोपिंग डिफाइन करना है। डोपिंग डोपिंग, फाइंड करना पड़ेगा, हाँ। ओके। हाँ, ये डायरेक्शन वाई जो है ये क्यों डिफाइन किया है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है इसने। करूँ क्या चेंज, मैं इसे नहीं करूँ, सोचना पड़ेगा। कंसंट्रेशन वाला मान वहां पर वैल्यू हाँ देनी मतलब थी, वो, वो वाला वैल्यू। हाँ ये देनी पड़ेगी, ये वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, इसलिए तो कह रहा हूँ ये वैल्यू नहीं थी ना हमारे पास उस दिन। अगर ये वाली वैल्यू होती मेरे पास तो मैं उसी दिन रिफाइन कर देता। हमारे ओके, पास ये वैल्यू ठीक नहीं है। थी ना, किस ठीक रीजन है। में क्या वैल्यू है। अब ये डायरेक्शन वाई है, ये एक्स है, मैं इसको हटा देता हूँ, हटा देता हूँ। डायरेक्शन वाई के वजह से क्या हाँ फर्क नहीं कुछ पड़ता है? होगा नहीं, मतलब वो कह रहा है कि वाई डायरेक्शन में डॉपिंग है, एक्स डायरेक्शन में डॉपिंग है, मेरे को लगा नहीं कि इसकी कोई जरूरत है तो मैंने हटा दिया उसे। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं क्या, देखो मैंने एक ऑर्डर बताया था आपको, मटेरियल, रीजन, इलेक्ट्रोड, डोपिंग। फिर ओके, हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी होती है, पर यहाँ मटेरियल की प्रॉपर्टीज इसने यूज भी नहीं की कोई, और डिफाइन भी नहीं कर रहा है कहीं पे भी, तो मैं नहीं जाता उस पे। तो मटेरियल, मॉडल, कंटैक्ट, अब कंटैक्ट की बारी है, मटेरियल कांटेक्ट, मॉडल, हाँ। मॉडल सॉरी, मॉडल, और वो डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो वो सब कांटेक्ट। पहले कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, चलो ये भी सही कह रहे हो। हाँ लेकिन यार पहले हमें मॉडल करना चाहिए था, मटेरियल मॉडल कंटैक्ट। चलो अगर कुछ इशू नहीं करेगा तो हम पहले कंटैक्ट कर लेते हैं, तो इसकी कॉपी कर लेते हैं कंटैक्ट वाले स्टेटमेंट को।
ठीक अब है। इसमें देखते हैं कि कुछ अगर एरर है इसका तो हम इसको ठीक कर देंगे, अगर कुछ नहीं एरर है तो हम वही कर देंगे। थोड़ा सा अच्छा करने के लिए और कुछ कर सकते हैं अभी तो, लेकिन वो अभी आगे करेंगे। डोपिंग सब एन टाइप में ही होगी। ओह अरे इसने क्या किया, एक गधा है लड़का। रुको एक मिनट। मेरे को तो आप सही कह रहे हो, आप सब एन टाइप में नहीं हो सकती। यहाँ ये पी 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 पी, पे हाँ है। पी है ना, हाँ गलत कर रहा था। हाँ, हो बीच क्या में रहा है। आई इंटेंसिक भी था, वो भी की। वो आई इंटेंसिक को उसने एन टाइप डॉपिंग माना हुआ, तो ठीक है, ओके। जो ऐसा उसकी सोच है ऐसे रहने देते हैं। तो अगर वो उसको लगेगा चेंज करनी जरूरत है तो चेंज कर लेंगे। ओके। ठीक है, गेट वर्क फंक्शन 4.2, पहला मेटल का इसने डिफाइन किया 4.2 और दूसरे वाले मेटल का डिफाइन किया 3.8। इसका 4.2 और इसका डिस्क्रिप्शन पे 3.8। 4.2 लिखा था। हाँ हाँ, तो हाँ वो ठीक है, चलो सही से सही डिफाइन किया होगा। अब ये तो हटा देते हैं, ये तो इतने सारे गेट तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किए। और जी। हमने दो ही किए थे तो दो ही रख लेते हैं, और कॉमन कर लेते इसे कॉमन, क्योंकि इस दोनों सेम ही है ना। कॉमन हाँ, गेट तो एक ही तो है। सो गेट तो एक ही होगा ना, तो डिफाइन तो है नहीं। तो गेट वन कर लेते हैं क्योंकि दोनों में वोल्टेज सेम से आ रहा है। और अब रहा ये वाला पार्ट, ये वाला हम ये इसने न्यूट्रल का मतलब समझ पाया हो आप? मेरे को लगता है न्यूट्रल का मतलब मैं समझा पाया हूँ, बताया था उस वक्त मैंने आपको। तो न्यूट्रल का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी मेटल सेमीकंडक्टर के बीच में कुछ वो नहीं है, कोई भी वो फॉर्मेशन नहीं है। तो मतलब मेटल सेमीकंडक्टर अब डायरेक्ट अटैच नहीं है एक दूसरे से, अब ये कुछ वायर के थ्रू अटैच है, रेसिस्टिव लेयर है, मतलब रेसिस्टिव चीज को शो करने के लिए हमने न्यूट्रल लिखा है कि ये अब डायरेक्ट अटैच है। ये मेटल सेमीकंडक्टर कुछ नहीं है, मतलब इसमें कोई वर्क फंक्शन नहीं है इनका। तो हम इसे ओके। न्यूट्रल से डिफाइन करते हैं, अगर नहीं डिफाइन करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम डिफाइन हटा देते हैं इसे, और ये न्यूट्रल का रहता है तो रहने सोर्स देते के हैं। एंड ड्रेन के कोई वर्क फंक्शन नहीं है, इसलिए हमने न्यूट्रल हाँ लिख दिया। बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल। ये भी कारण है, और ये भी कह सकते हैं कि हम जो सोर्स और ड्रेन है वो सेमीकंडक्टर के सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे वर्क फंक्शन, क्योंकि पोटेंशियल सेम है ना इसका, तो ये इसमें कोई वर्क फंक्शन नहीं है इसका, कोई मतलब उस मेटल का वर्क फंक्शन नहीं है कोई। कि ओके। पहले क्या था, पहले अलग था ना, मतलब ठीक है, समझ गए ना आप। अब ये जी। वाला हो गया चीज, ये हो गया। अब थोड़ा सा अब हम मॉडल डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं हम। मॉडल। हाँ तो अच्छा, ये मैं डिजाइन थोड़ा बना देता हूँ, ये ओके, समझ अच्छा लेना। मतलब रीजन एंड इलेक्ट्रोड डिफाइन करके दे दिए आप। नहीं ओ नहीं नहीं, ये डिजाइन। हाँ अच्छा। हाँ, ये डिजाइन क्योंकि मैं इसलिए बना देता हूँ क्योंकि जब सामने वाला जब कोड देखता है मेरा, मतलब उसको आइडिया रहना चाहिए ना कि कहाँ से कोड कहाँ खत्म हो रहा है, किसका, क्योंकि आप भी कर सकती है अपने वाले में, क्योंकि इससे फायदा ये हो जाता है ना, जब वो देखता है ना तो उसे समझ में आने लग जाता है कि अच्छा ये वाला इलेक्ट्रोड पोर्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रोड है। अभी क्या, हाँ। अगर मेरा मैं उसे कोड दूंगा ना तो वो आधे में कंफ्यूज होगा डोपिंग कहाँ पे है। मैं उसके कोड में ये कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं जी। उसका कोड समझ ही नहीं पा रहा कि मतलब कोड में डोपिंग कहाँ डिफाइन कर दी इसने, कहीं पे भी कुछ भी डिफाइन कर रहा है। तो वो सब एक, इससे हम बच जाते हैं। तब अब मैं काफी हद तक बच जाऊंगा उससे हर किसी अगर। चीज को सेक्शन में दिखाने के लिए जस्ट हाँ 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 सेक्शन हाँ, सेक्शन। जस्ट ऐसे ही है, समझिए, ये मतलब जी मेरा जी। तरीका है। मैं अपने बेस्ट जनरली, आप देखना मेरे ब्लॉग वाले में भी यही चीज है। मैं जी। जनरली प्रेफर करता हूँ कि सेपरेट कर दूं, अगर क्योंकि सामने वाले को समझ। अब जैसे अब उसने क्या यूज किया मुझे पता नहीं, देखते हैं उसने क्या यूज किया है। उसने फर्मी में क्या यूज किया, सीबीटी फर्मी एसआरएच एंड प्रिंट। हम्म। चलो हम देख लेते हैं पेपर में क्या यूज है। आप मुझे बताते ओके, जाना, ठीक है फार्मी ठीक था। है। नॉन लोकल बीबीटी है, ठीक बीबीटी। है। हम्म। तो यहाँ पे डिफाइन नॉन लोकल डॉट बीबीटी। पीबीटी, ठीक है। क्या मैंने सही डिफाइन किया नहीं किया, इसके लिए हम अपना पुराना वाला देख लेते हैं एक बार, कि मुझे हाँ, मेरे आइडिया। पास है पुराना वाला बीबीटी नॉन लोकल। बीबीटी बीबीटी पहले नॉन, लिखते हैं, देन ओके नॉन ओके लोकल। ओके 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 ओके। हाँ वो कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है, क्योंकि जनरली सही, अच्छा है दिला है हमने। हाँ बीबीटी बीबीटी नॉन लगा। बीबीटी डॉट नॉन अरे लोकल। उल्टा हो गया। उल्टा। सही, वेट वेट, बीबीटी डॉट नॉन नॉन लोकल, जी। दैट्स ओके। फिर बीजीएन था। बीबीटी डॉट फॉरवर्ड। ओ अच्छा। नहीं नहीं, वो नहीं डिफाइन करे, ओनली वो अभी 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 बीजीएम, अच्छा शायद। यहाँ पर रिसर्च हाँ पेपर पे। हाँ, जो जो इन्होंने इसने डिफाइन किया ना अपना ओके, तरीका, हाँ। इसने वो बीबीडी डॉट फॉरवर्ड नहीं ऑगर। किया। फिर इसने क्या किया, ऑगर किया है। और क्या फिर डिफाइन किया, बताना जरा। बीच में और कुछ लिखा था। देख लो देख लो देख लो।
बैंड गैप ऑगर, नैरोइंग अच्छा मॉडल। मैंने डिफाइन कर लिया, बीजीएन है, बैंड गैप अच्छा। नैरोइंग, और एसआरएच है, और फर्मी है, यस सर। और एफएलडी मूव है, ठीक है, एफएलडी मूव है, फर्मी है, एसआरएच है, और प्रिंट से ये शो करने लगेगा, तो प्रिंट करने लगेगी, ओके। इससे मुझे जब मैं देखूंगा तो मुझे दिखने लग जाएगा। और कुछ डिफाइन किया इसने? नहीं। local variation of the non-local BBT model includes a local variation of energy band to improve the simulation accuracy of the proposed as TFET. Okay, चलो बीबीटी डॉट फॉरवर्ड भी डाल ही देते हैं, एक वो रहेगा ना, वो मुझे आइडिया नहीं है इसका एग्जैक्टली पर यहाँ पे काम करेगा कि नहीं करेगा, अगर उसको लगेगा नहीं काम करे तो हटा देगा, बैंड टू वही बैंड कर। यूज कर हाँ रहे तो फिर यूज कर हाँ, सकते हैं आई थिंक। नहीं नहीं, ये दोनों में अंतर है, देखो ये दो होते हैं, मैंने बताया ना, एक बीबीटी ओ। डॉट फॉरवर्ड, बीबीटी डॉट रिवर्स भी होता है, उसके लिए होता है। हाँ। फिर वो फॉरवर्ड वाला जब होता है कि हम देखते हैं कि जब हमें जहाँ पे डाइपोल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना, दो दो बॉन्ड के बीच में, तब हम बीबीटी फॉरवर्ड करते हैं, और वो रिवर्स का उल्टा केस में, तो पर वो मुझे अभी आइडिया नहीं लग रहा कि इसके मॉडल में क्या चक्कर है, तो वो तो तब पता चलेगा ना जब ये सिमुलेट करके देखेंगे और रिजल्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ओके। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो यहाँ पे हम देखो न्यूटन मेथड यूज कर लेते हैं, अगर ये न्यूटन ऑटन। ये ऑटोनॉल ले लेते हैं, चलो सही है, ये ट्रैप ऑटन वाला मेथड क्या कहते हैं इसमें? किस वाले में, ये ऑटोनॉल, ऑटन हाँ। ऑटोनॉल ये तो मतलब वही है, ऑटोनर। वो थोड़ा फास्टर है इससे, मतलब मेरा समय बचाएगा इसलिए मैं यूज करता हूँ ऑटोनॉल, वैसे कुछ ओके। जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। और ट्रैप मैक्स तब तक सब पता ही है आपको, मैक्स ठीक है। ट्रैप 10 इक्वल 10 क्यों लिया हमने? मैक्स ट्रैप का मतलब, अच्छा मैं बताता हूँ मैक्स ट्रैप का मतलब, मैंने कहा था ना एक बार कि चलो ये पहले ये खत्म कर लेते हैं फिर मैं बताता हूँ ओके। अच्छा। आपको। हाँ, तो इसने क्या इस्तेमाल किया, सीएल वी ड्रेन किया और लॉग मास्टर किया, तो चलो हम यही इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बचाते हैं इससे, और फिर हम ये पूरा ही कर लेते हैं, चलो फिर से समझ ही लेंगे, समझ भी लेंगे और इसको बच भी जाएंगे हम टाइम से। तो हाँ। देखो क्या मतलब था, मैंने ये बताया नहीं बताया ना, हाँ देखो देखो, तो ये क्या है कि मैक्स स्टेप क्या होता है कि जैसे अगर मैंने मान ला इनिशियल गेस मेरा 0.5 है, मान लो, चलो 0.5 नहीं मानते हैं, इसने जैसे क्वेश्चन में क्या किया मैंने पहले देख लेते हैं, 0.5 यूज किया है ना क्या इसने, हाँ वीडीएस 0.5 यूज किया, तो हम नहीं चेंज कर देंगे ऐसे। ओके। हाँ, मान लेते हैं वी ड्रेन को 0.5 है, ठीक है, हम्म। और जैसे अगर मेरे को लगा मेरा आंसर उससे 0.5 से कन्वर्जेंस नहीं कर रहा, मेरा कोई तो कोई उसे करंट हाफ की कर वैल्यू नहीं आ, देता है वो। तो ये ट्रैप में एक्स्ट्रा पे हाफ कर देता है, ऐसे करते ओके, करते वो 10 दूसरी बार टाइम्स ऐसे कर करके। सकता है, कर सकता है, जरूरी नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कहीं कन्वर्ट कर जाए, क्योंकि हो सकता है ना कि कहीं सॉल्यूशन लाइक कर जाए उसका, इस मेथड का सॉल्यूशन लाइक कर जाए, वहां पे वो कन्वर्ट कर जाए, तो ये टाइम टाइम कर सकता है, पर जहां तक ये कन्वर्ट कर पा रहा है वहीं तक करता है, और उसके अलावा जहां कन्वर्ट कर जाता है वहां पे वो हट के निकल जाता है, ठीक है। अब ये हो गया tfet डॉट लॉग, ठीक है, मास्टर मास्टर फाइल की जरूरत नहीं है डाइन फाइन करने की, वो खुद ब खुद यूज कर लेता है उसका, मास्टर हम लॉग क्यों आउट यूज ऑफ है, मास्टर की यूज मतलब करने की वो बेनिफिट उसका क्या? कुछ कुछ मास्टर फाइल करने से क्या है कि सारे मतलब वो सबसे मेजर फाइल हो जाता है ना, मतलब मास्टर फाइल क्या होता है, सबसे मेजर फाइल है, तो वो एक इसको प्रेस्टीज दे देता है कि मतलब कि वो अब डाटा सब सब उसमें स्टोर हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ समझ लो। अच्छा। उसे यूज ना करने पे भी तो कोई ज्यादा बहुत कुछ नहीं, बड़ी वो इशू नहीं है। ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है, वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद एज्यूम भी कर लेता है कई बार, मैं नहीं अच्छा। डिफाइन करता ना तो भी वो एज्यूम कर लेता है, और ठीक है, तो वो कोई नीचे। इशू नहीं है। मैंने ये और आउटपुट, नीचे इसने आउटपुट डिफाइन किया है, इस ये किया ना आउटपुट वहां पे आएगा घर में, तो इसके लिए डिफाइन कर हाँ। रखा है, तो हाँ ये हो गया। अब ये यहाँ पे मैंने अच्छा करने के लिए, इसे खूबसूरत बनाने के लिए फिर मैंने हाँ। अपना वो डाल दिया इनिट एंड सॉल्व और प्रीवियस का पीवी। मतलब समझ गए ना, इसका मतलब समझ गए होंगे आप, सॉल्व प्रीवियस और सॉल्व इनिट क्यों डालते हैं, पीडीएस इसने इस्तेमाल किया। अब देखते हैं इसने क्या गलती की है, हम थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं इसके कोड को। 3.5 मिलीवोल्ट आयोन एंड कुछ तो गलती किया है इसने, क्या गलती किया है, वेट, इसने कहाँ से कहाँ वेरी किया, 0 से 1.5 तक वेरी किया, देख लेते कहाँ से कहाँ वेरी किया, 0 से 1.5, नहीं सॉरी, कहाँ से, ये -1 से तो नहीं कहेंगे इसे, -0.5 से, हम्म। ठीक है, और
दोनों गेट वेरी कर रहा हूँ। चलो जो इसका तरीका है वही रहने देते हैं, पता नहीं क्यों कर रहा है दोनों गेट को अलग अलग वेरी। ई गेट -1 से ये थोड़ा समझ नहीं आ मेरे रही। भी समझ के बाहर है ये, कि कर क्या रहा है ये चाहता क्या है। हम्म, हम्म, कुछ तो करना चाहते हैं ये जनाब, पर क्या करना चाहते हैं ये कुछ समझ नहीं आ रहा लॉग यार। ऑफ लॉग ऑफ चलो ये तो हम सेव कर लेते हैं, ये तो मेरा वो है, मतलब ये तो चलो, ये तो चलो फाइल जो भी है इसे स्टोर कर लो, ये तो ये वो शो करेगा। हम्म, ये लॉग फाइल, ये समझ गया ना, ये एक्स्ट्रा इनिट फाइल, ये डाटा इससे लेगा, इस इनिट फाइल से लेगा और इसमें स्टोर करता जाएगा। ठीक है, और इससे VDS निकाल रहा है और इससे सब थ्रेशोल्ड निकालेगा, इससे IM निकालेगा, IF निकालेगा। देखो मैंने बताया ना मैक्स ऑफ एब्सोल्यूट, तो ये अब उस कर्व में फाइंड करेगा। ठीक है, अब ये वाला भी हटा देते हैं क्योंकि ये डिफाइन नहीं किया था मैंने अपने को। ठीक है, डिफिट जस्ट हम्म, हमने डिफाइन किया है। अब यहाँ पर टोनी प्लॉट कर लेते हैं, टोनी प्लॉट प्लॉट t4.html। ठीक है, अब इसने क्यों किया है ये सब मुझे मेरे समझ के बाहर आ रहा है ये भी, कि इसने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे तो दो गेट डिफाइन ही नहीं है। अगर दो गेट डिफाइन नहीं है तो दो गेट क्यों किया इसने, ये तो अब ये थोड़ी बुद्धि से बाहर होगी चीजें। चलो कोई नहीं, देखते हैं, अब कुछ सोच तो होगी इसकी। इसका कर्व ये हाँ, 2 कर्व आएगा। नहीं नहीं, दो कर्व की वजह से तो नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि वो दो अलग अलग चीजें हैं और ये कुछ अलग चीज है। मतलब मुझे समझना पड़ेगा वो क्या चीज कर रहा है वो। चलो देखते हैं यार जो भी होगा। तो अब क्या, हम तो एक ही डिफाइन कर रहे हैं, बाहर में जाए, अब जो होगा वो देख लेगा खुद ब खुद में। हम तो अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं डिफाइन, -0.5 से 1.5 तक करते हैं, हमें जरूरत नहीं है उसकी ये चक्कर की। चीज चलो कैसे काम करते हैं और क्यों हमने इसको -5 ये से। चीज, हाँ हाँ हाँ, अभी ये तो ये तो सिमुलेशन के हिसाब से मैंने किया है, देखो ये कुछ नहीं है। ये तो मैंने समझा जी। इस कर्व के हिसाब से किया, मैंने देखा है -0.5 से स्टार्ट होगा और 1.5 तक जाएगा, तो ये कर्व तभी आ रहा है। अच्छा तो ये और कुछ कारण नहीं है मेरा उसको करने का। ठीक है, अच्छा। तो अब देखते रन करते थे कोड, अब देखते कुछ एरर आता है क्या, क्या आता है, जो भी आता है सब झेल जाएंगे हम। ओह, एक चीज तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, जिसका मैं क्वांटम मैसिंग तो हमने डिफाइन ही नहीं किया। ओ आ, हाँ, क्वांटम मैसिंग। वो भी करते हैं, पहले से बंद करते हैं फिर, क्योंकि बिन क्वांटम मैसिंग के तो कुछ करेगा ही नहीं है कोड। हाँ, पहले क्वांटम मैसिंग तो डिफाइन ही नहीं किया हमने। अब कहाँ क्वांटम मैसिंग करेगा वो देख लेते हैं, समझते हैं पहले, या अपना वाला कोड प्रीवियस वाला ट्राई करते हैं, अपने वाला ही डोपिंग कोड दे के देते हैं इसे। बाद हाँ, डोपिंग क्योंकि से वो तो कर लेते हैं रीजन। पर, लेकिन हाँ, अपना वाला कोड यूज करके फिर डिफाइन कॉपी करते हैं, लेके क्योंकि हाँ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि फिर वो टाइम सो थोड़ा बचाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं है कि हम रीजन के एक्स मैस वाई मैस और रीजन के बाद डिफाइन करते हैं, पर वो दोनों कंफ्यूजिंग ना हो इस चक्कर में मैंने नीचे कर लिया, समझिए। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बाद डिफाइन होता है, तो आप उसके साथ साथ भी कर सकते हैं। और ये भी होता है कि जरूरी नहीं कि ये मैंने मैसिंग डिफाइन भी करे, हम डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। तो ठीक है, क्योंकि ओके। वहां उस केस में फिर अज्यूम करना पड़ता है हमें फिर। हाँ ठीक है, अब ये वाला थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, ये 0.05 कर लेते हैं और इसे भी जीरो, थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे रहता है ना तो थोड़ा सही लगता है। और ये वाला भी हो गया, 1 कर लेते हैं इसे। अब देखते हैं कि क्या करता है कोड हमारा। रन करके देखते हैं। क्या निकलता है, और ये देखते हैं हमारा, हाँ ये कहाँ क्या है सही किया, ये तो सही करें मेरे। इसको हाँ, हाँ, पहले हम एक कैसे क्या करें, कैसे डिफाइन करें इसे, क्वांटम मैसिंग को। सिलिकॉन के बीच से मान लेना होगा। हाँ, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सही कह रहा स्ट्रक्चर है, देखना स्ट्रक्चर तो देख पड़ेगा लेंगे। हाँ। हम्म, हम्म, देखते हैं स्ट्रक्चर कहाँ से कांट कर रहा है हमारा स्ट्रक्चर। एक बताइए कैसे करें, स्ट्रक्चर के बीच में कैसे डिफाइन करें, बताओ, कुछ आइडिया दो आप। यहाँ यहाँ डिफाइन करते लोकेशन। हैं चलो, यहाँ डिफाइन हाँ करते हैं चलो, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के एक यहाँ तक कर लेते हैं, या फिर यहीं तक रहते हैं, या पूरा कहाँ से यहाँ से कर। लेके यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेते हैं।
अच्छा, तो क्वांटम हाँ, मैशिंग ज़्यादा करने पर फ़ायदा है और कम करने पे फ़ायदा है, मुझे तो ऐसा ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने कहा है ना आपको, देखो रिज़ल्ट के ऊपर है। अब ये हो सकता है कि पी और आई इसके बीच में हो रहा है क्वांटम मैशिंग, या हो हाँ, सकता है कि क्वांटम मैशिंग इसके बीच में पूरे स्ट्रक्चर के बीच में हो रहा हो। क्वांटम मैशिंग जी, असलियत में क्या है पता है? वो जब जहाँ जंक्शन होता है ना वहीं पे होता है वो मैशिंग, वो क्वांटम मैशिंग नहीं, सॉरी मैशिंग गलत बोल दिया। तो वो क्वांटम टनलिंग वहीं होगा जहाँ पे डिफाइन करोगे आप। समझ रहे हो ना? इसको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे क्वांटम टनलिंग करनी है? हमने डिवाइस देखा, हमने डिवाइस देखा। अब जैसे हम जो डिवाइस है वो जैसे ये डिवाइस है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली पता किया कि यहाँ पे क्वांटम टनलिंग हो रही है, यहाँ पे क्वांटम टनलिंग हो रही है। तो उस ओके, हिसाब से हमने आइडिया लगाया कि यहाँ पे क्वांटम टनलिंग हो रही है। तो ऐसे ही मैं अज्यूम करके कर रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ क्वांटम टनलिंग हो रही है, यहाँ से यहाँ क्वांटम टनलिंग हो रही है। इसी वजह से ये ना अज्यूम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? एज़्यूम तो करके यहाँ आप लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे या 0 से ये क्या 0.02 से 0.017 0.02 से 0. हाँ, तो ऐसे कर लेते 70, चलो। हुँ, हाँ, तो लेकिन एक्स के केस में तो मान लेते हैं चलो 10 एक्स से 10 से लेकर के हो रहा है ये हटा देते हैं, एक चलो हटा देते हैं। 40, 40, यस 40। तो 40 हो गया और अगला वाला केस में ले लेते हैं हम 60 से ले लेते हैं 80 ले लेते हैं। 80 और फिर एक 100 तक के लिए डिफाइन करने की जरूरत नहीं है वैसे तो। और वाई वाले केस में हम लेते हैं 0 से 0 से 0.0 2 से 2 से करते चलो। तो हाँ, लेकिन 0 से शायद सही रहेगा कि कुछ एरर करता है ये, पर देख लेंगे। क्योंकि हमने जब किया था 0 से सही रहता थोड़ा सा, करते 0 से करते हैं ट्राई, ओके, क्योंकि फिर नो अगर नहीं प्रॉब्लम। करेगा ना प्रॉब्लम करेगा तो फिर हम कर लेंगे। 3 कर लेते हैं, चलो 3 भी ले लेते हैं हम, 1 ले लेते हैं, सॉरी 1 1 एंड 2 2, 1 2 2 रिफाइन हाँ, एंड फिर बताओ 15, देन 15 हाँ, 8 एंड 15 ले लेते हैं, 8 एंड 15 ले लेते हैं, 17, 17 ठीक है। तो अब अपने वाले केस के सबसे हो गया है। अगर कुछ एरर करता है तो देखेंगे, नहीं देखा रहेगा तो और अच्छा ही है हमारे लिए, तो हमारा समय बचाएगा। जी। देखो नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स बढ़ गए हैं तो ये थोड़ा सा स्लो होगा, शायद काफी स्लो। वार्निंग इलेक्ट्रोड हम्म, 1 2 आर टचिंग, हाँ वो तो है ही, आपको भी दिख रहा है, मैंने जानबूझ के डिफाइन ही किया है, गेट इलेक्ट्रॉन 1 गेट इलेक्ट्रॉन 2, वो दोनों एक दूसरे टच कर रहे हैं ना, ओके, टच ही कर रहे हैं ना, मैंने डिफाइन ही ऐसा किया तो फिर वो तो सही दे रहे हैं, वार्निंग है, गलत नहीं है इनकी वार्निंग। देखते हैं कहाँ तक क्या हो गया। अच्छा, नीड टू स्पेसिफाई न्यूटन और ब्लॉक को देखो यहाँ बता दी ना, सच्चाई सच्चाई आ गई नहीं, ये तो आपका अपना वाला पुराना वाला कर रहा है ये दिखा रहा है कि नहीं है हमारे घर, हमारा कब की सच्चाई ये दिखा रहा है कि यहाँ पे गलती मेथड यूज किया है हमने, यहाँ पर न्यूटन का इस्तेमाल indicating करें। value not हाँ, found on तो curves, हम समझ गए ना क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है ये। हम और वैसे ये भी देख लेते हैं ना कि हाँ ये परफेक्टली डिफाइंड है, सब कुछ अच्छे से जा रहा है, ठीक है। ये कह रहा है भाई साहब हमारे कि इसमें हमें गोमल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे न्यूटन नॉटन का ही करना पड़ेगा अगर आप ऐसे रिफाइन कर रहे हो तो। पीवीडी डॉट इंडियन के फॉर, कोड में भी हमने गोमल का यूज नहीं किया था। हाँ नहीं कर सकते शायद, मैंने फॉरवर्ड कर गया, नहीं कर सकते शायद, अगर करना करने के लिए हमें, मैंने वो बीटी डॉट फॉरवर्ड हटा दिया, अगर लगता है कि कुछ चेंज होगा ना तो वो मैं कर लूंगा उस हिसाब से, ठीक है। ठीक। काफी स्लो है ये थोड़ा सा। ये देखो दोनों में अंतर आप समझ में आ रहे हो, आपकी ये कोडिंग देखो कितनी, मतलब इसको अभी इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है, इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है, इस बंदे का बेसिक्स क्लियर नहीं है, ये साफ समझ में आ रहा है। हाँ, अब ऐसी ऐसी वाली गलती नहीं करोगे, आप कोड इससे काफी अच्छा लिख सकते हो, लिखोगे, समझे। अगर हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लॉजिकल प्रॉब्लम तो होगी यार, जी, और वैसी बात है कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन हमेशा होता है, वो अलग चीज है। पर ये कोड कैसे लिखा है देखो, बिल्कुल ही यहाँ पे रीजन डिफाइन कर दिया, फिर यहाँ पे क्विट कर दिया, कुछ हाँ, भी कर रहा है, रीजन, फिर रीजन कर रहा है, फिर इलेक्ट्रोड डिफाइन किया, कुछ भी कर रहा है बीच बीच में, फिर कंटेक्ट डिफाइन कर रहा है, कहीं पे भी कंटेक्ट डिफाइन कर दे रहा है, 10 4 4 बार कर रहा है, और फिर वो गेट 1 गेट 2 को बराबर कर रहा है, फिर यहाँ पे डोपिंग उल्टा सीधा डिफाइन कर रहा है, कहीं पे भी डोपिंग डिफाइन कर रहा है, कहीं पे भी क्विट लिख दे रहा है, कहीं पे भी मॉडल इस्तेमाल कर ले रहा है, और फिर बार कहीं पे बार भी यूज कुछ भी कर करके, रहा है। हाँ, हाँ, क्विट बार-बार यूज़ कर लॉग रहा है। ऑफ के बारे में थोड़ा बात अच्छा, करनी लॉग थी। ऑफ के मतलब लॉग ऑफ का मतलब ये होता है कि जैसे ये है ना,
हाँ ये से ये यहाँ पे अगर नया कुछ लॉग प्लॉट करना है ना मुझे, नया लॉग प्लॉट करना है, वो दोनों हाँ। एक दूसरे से वो ना हो, मतलब दोनों से एक दूसरे ये से एक्स्ट्रा कंबाइन ना हो। एक्स्ट्रा यूज करने के बाद हमने लॉग ऑफ यूज नहीं, किया। नहीं इसकी वजह से क्या? इसे नहीं, एक्सट्रैक्ट की वजह से नहीं कर रहे हैं हम। ओके एक्सट्रैक्ट का ओके। कारण नहीं है यहाँ पे कि एक्सट्रैक्ट की वजह से कर रहे हैं हम कर रहे हैं इसकी वजह से। यहाँ पे जो लॉग स्टेटमेंट नहीं है लॉग, हाँ यहाँ पे लॉग हाँ। ऑन किया, लॉग ऑन किया, इसको हम्म ऑफ, इसको अब ये जब इसका पूरा काम हो गया तो उसको हम्म। हमने ऑफ कर दिया, मतलब ये अब ये इस बट प्लॉट का उस काम कंप्लीट दिन हो के कोड में तो हमने लॉग ऑफ नहीं किया था, गया। हाँ, फिर भी तो हटा दो, वो कर लेता है वो, अज्यूम कर लेता है, थोड़ा स्मार्ट सॉफ्टवेयर है समझ लो। ये समझ लेता और है कि एक्सट्रैक्ट वाला पार्ट थोड़ा हिजी बिजी सा लग रहा है मुझे तो। वो अच्छा इजी थोड़ा ये वाला उससे है, मैं वो बता दूंगा, ये क्या वो देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, देखते पहले। उससे ये उसको कह रहा है कि कैसे लिखते हैं और अरे देखो देखो कैसे। कितनी प्रॉब्लम हो रही है। कितने छोटे, हाँ मैं एक्स्ट्रा वाला बताता हूँ क्या करते हैं, ओके। कैसे लिखते हैं। मैं देखो देखो इनिशियली वो बता देता हूँ, तब तक ये सिमुलेशन कर रहा है, हाँ करने देते हैं। सिमुलेशन हो। एक्सट्रैक्ट इनिट इन फाइल, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा है, उसे हाँ ये जो डाटा है लॉगआउट वाला, जी। इससे ये डाटा डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ओके। ठीक है, इस हाँ फाइल से, ठीक है, इन फाइल का मतलब ये हो गया इस फाइल से, और यहाँ आउट फाइल होता तो इससे डाटा जा रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये क्या, ये सब थ्रेशोल्ड स्लोप हमें निकालना है, तो इसने क्या किया, एक्स डॉट वैल्यू फ्रॉम कर्व, इसके कर्व के बीच में जो एक्स डॉट वैल्यू, एक्स की वैल्यू है, वी थी अगर एच क्यों यूज वी किया? बता बता वो भी बता रहा हूँ आपको। वी ये क्या है, वी जब आई ड्रेन वर्सेस वी गेट का जो कर्व है, उसमें जी। हमें एक्स डॉट वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है एट एट जहां वाई की वैल्यू वन ई से माइनस सिक्स हो जाए, जहां पे वन ई की पावर माइनस सिक्स हो जाए वाई की वैल्यू वहां पे मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वीटीएच का मतलब ये ये वाला वैल्यू थ्रेशोल्ड उसने वोल्टेज है। कैसे कैसे वो आइडेंटिफाई वो किया? कैलकुलेशन वाली पार्ट है, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर आपके केस में वन इज माइनस सिक्स, मतलब एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज जहां पे होगा ना उसका डेफिनेशन के हिसाब से, तो उसने वो डिफाइन किया ऐसे, मतलब तो जहां पे उसको वो लगा हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज। कैसे निकाल सकते नहीं, हैं? आप भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से फॉर्मूला मॉडिफाई कर देना। अगर आपको लग रहा है कि आपका थ्रेशोल्ड आ रहा है वन ई सेवनटीन पे, तो वन ई सेवनटीन कर देना, वन ई फाइव पे आ रहा है तो वन ई फाइव कर देना, यही चीज है बस, और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला बस समझ लो आप, क्योंकि ये जनरली क्या करते हैं ना, कॉपी पेस्ट ही करते हैं। जैसे आपको वो थ्रेशोल्ड निकालना है तो ये कॉपी पेस्ट किया, अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू जो आपकी एडजस्टमेंट वैल्यू है वो डाल दो, ओके एंड समझ लो। देन सब वीटी सब पीवी। थ्रेशोल्ड निकालना है तो ये ओके करने का सब तरीका है। थ्रेशोल्ड। और फिर ये आयन का निकालना, आयन निकालना, आईओफ निकालना। तो आयन मैंने बताया ना, मैक्सिमम जब जहां पीक हो, जहां पे सबसे मैक्सिमम करंट हो, वो आपका आयन है। जहां पे मिनिमम करंट हो वहां पे आईओफ, आपका जैसे मैंने आई दिखाया था ऑफ है। आपको कर में, हाँ। तो वो 10 टू माइनस वी 20 क्यों वाला, यूज किया? वी फॉर अरे बेस। वो कुछ नहीं है, वो तो उसका अपना तरीका है, इसको हटा भी सकते हो, कुछ नहीं है। ये नाम मैं आई ओन लिख दूं, आयोन लिख आई, दो तो भी हाँ चलेगा। हाँ चलेगा, ये नाम डिफाइन करने का तरीका है, अपना हाँ तरीका, अपना अपना तरीका है, मतलब उसका, इसको सही लगा हुआ ऐसे डिफाइन करने का, तो डिफाइन कर दिया। देखो ये तो कुछ लगता है। प्रॉब्लम किया है कोड ने इनिशियली, फिर ये देखो कन्वर्स करके देखो ये क्या है, देखो कहाँ तक गया, देखो एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। और ये भी फायदा ये अच्छा है कि मैं कोड में कुछ समझा पाऊंगा मैं अभी आपके कोड में। तो यहाँ पे 0.5 से डिक्रीज करते 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 देखो 0.1565 नहीं, यानी और नीचे आया। ये रुको, यहाँ देखो 9 टाइम डिक्रीज हुआ, वो 9 हाँ टाइम्स तक, 10 टाइम के बारे में तो उन्होंने बोला ही था। हाँ 10 तक तो तो कर सकता है। और 10 के बाद ये क्या हुआ, कन्वर्ज करना चालू हो गया। कन्वर्ज का मतलब क्या है, ये अब ये फिर दुगना दुगना बढ़ाने लगा उसे, ओ क्योंकि अब क्या है, कन्वर्ज कर रहा है अभी डाटा। तो ये बढ़ा 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 और ये खत्म तक हो गया। मतलब इसमें वो करता है क्या, जो वैल्यू को पहले हाफ करके करके डिक्रीज करता है, देन फिर बढ़ाता है, तो फिर हाँ नहीं सेम ही नहीं तो नहीं आना चाहिए था ना वैल्यू। नहीं वही गलत हो गया ना, वो गलत है ना। वही तो, अगर ये नहीं कर पाया इससे सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो हमें थोड़ा सा इसे सही से डिफाइन करना पड़ेगा। हमारा ये सोल्यूशन नहीं लाई कर रहा है, इसके बीच में कुछ ना कुछ इशू ओके। हुई है। कैसे करें, ये तो कुछ इशू कर गया हमारे काम में, तो चलो 17 के आगे भी डिफाइन कर देते हैं। ये कुछ इशू कर रहा है, यहाँ नहीं काम बना हमारा। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये आने तो चाहिए 0.5 पे करना चाहिए, तो 0.5 तक नहीं पहुंच पाया। अब पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर इशू है, क्या है, 0.5 तक तो डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक है, तो हमें हमारा काम नहीं बना यहाँ पे। ओके। अब हम इसे काम बनाते हैं कैसे भी करके।
तो कैसे बनाए काम अपना? सोल नेम हम्म, ग्रीगेट हमने सही डिफाइन किया है, सब कुछ सही डिफाइन किया है। लॉग ऑफ हम यहाँ डिफाइन करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, एक थोड़ा गलत जगह डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे डिफाइन अच्छा। करते हैं। और क्या कर सकते हैं हम? ये हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो एक और चीज कर सकते हैं, ये इससे इससे फायदा हो सकता है। भी ट्रेन भी सोर्स। अच्छा। हाँ, मैंने कहा था कि हम पर्टिकुलरली छोटे-छोटे से लेकर के बड़े तक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 0.1 से करते हैं शायद, और ऐसे ही इसको कॉपी कर लेते हैं समय बचाने के लिए। 0.2। यहाँ पे भी हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं बहुत छोटे से वोल्टेज के साथ। ये यहाँ पे कन्वर्जेंस इश्यू आ रही है, तो ये इश्यू कम हो जाएगी। मैंने बताया था ना कि न्यूटन के साथ एक हाँ। प्रॉब्लम है, वो कन्वर्जेंस इश्यू में प्रॉब्लम करता है, वही वो प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ठीक है, 0.0 को इस करते हैं 2, 0.04, ये हो गया 0. इसमें कर तो देते हैं 5 जाने पर तो नहीं 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 नहीं, बहुत ऐसे नहीं करते, सारे। सही कह रहे हो। 5 कर लेते, चलो सही कह रहे हो, मतलब थोड़ा बराबर रखते हैं तो हाँ। 1 सही रहेगा, और यहाँ पे 2 5 ले लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत छोटा क्यों डिफाइन किया जानते हो, ये इनिशियल स्टेप में यहाँ कैलकुलेशन करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, जहाँ पे इसका सोल्यूशन लाई करेगा वहां से फिर कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा। यही इशू यहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे इशू जो हो रही थी, अभी देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे कैसे समझ रही है, यहाँ पर है। देखिए ये मुझे भी प्रॉब्लम हो रही जरा है ना, देखो समझ। मैं बता दूं, देखो ये प्रॉब्लम देखो यहाँ पे, ये क्यों हो रहा है, इनिशियली से स्टार्टिंग से क्यों हो रहा है, साइंस सोल्यूशन डाइवर्जिंग, पोटेंशियल नंबर टू लार्ज, सोल्यूशन हम्म। डाइवर्जिंग, पोटेंशियल नंबर टू लार्ज, का क्या मतलब है कि जो मैं पोटेंशियल 0.125 दिया है ना मैंने, ये हाँ। बहुत लार्ज वैल्यू है, इस वजह से ये कन्वर्ट कर रहा है डाटा, ओ। कन्वर्ट नहीं कर रहा, डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्ट का मतलब जीरो सोल्यूशन लाई नहीं पॉइंट कर रहा। हाँ, 5 वैल्यू डायरेक्ट उन पे हम्म जंप हम्म पे नहीं जा हाँ सकता, इसलिए हाँ, नहीं जंप मार के नहीं जा सकता, सब सही हो इसलिए रहा है, हमने इसे इसलिए हमें अपने छोटे हिसाब छोटे से वैल्यू वैल्यू, लेके उसे हाँ रास्ता हाँ, बना दिया। रास्ता बना दिया इसका। समझ गया। आजा भाई, हाँ सिमुलेशन चालू हो गया क्या? हाँ हाँ, चालू हो गया। आज थोड़ा लेट हुई आपको। आ, हाँ, थोड़ा-सा मैं भी वो था, मैं कुछ ट्रैफिक में फँस गया था। मैं सोचा मैं आ जाऊँगा तब तक, लेकिन नहीं आ पाया मैं। और मैं ट्रैफिक की वजह से। बाहर गया था, मतलब मैं बाहर गया था, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं आ जाऊँगा 3 बजे करीब। जी। मैंने सोचा 3 बजे तक मैं क्लास ले लूँगा, पर मैं थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया, समझ रहे हो ना? फिर आके फ्रेश-व्रेश होकर के फिर एकदम से क्लास में आ गया मैं। ये तो अभी भी यही कर रही है, क्यों कर रहा है ये ऐसा हमारे साथ? नहीं करना चाहिए इसे। कोई नहीं, चलो इसको ठीक करेंगे हम। हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है ये? और बढ़ा देते हैं। क्या करें फिर हम? क्वांटम मैशिंग वाली में ही असली इश्यू हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से ही हो रहा है, कहीं कांड कर रहा है ये हमारे में कैलकुलेशन में। चलो हम देखते हैं कहाँ से सही करें। हाँ, हम्म, यहाँ जीरो हटा के देखते हैं यार, आपने सही कहा था उस वक्त, जीरो भी हटा के देते हैं। वन वन को रहने देते हैं, वन से क्योंकि जी। स्टार्ट हो रहा है। 17 और नीचे तक कर लेते हैं रिफाइन, सेल बॉक्स को भी कंसीडर कर लेते हैं, हो सकता है वहां पे भी क्वांटम मैशिंग लाई कर रही हो, पता नहीं, वैसे हो सकता है वहां पे भी लाई कर रही हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चक्कर है, यही यही होती है सबसे बड़ी परेशानी हमारी। मैशिंग ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। हाँ हाँ, इसको ये ही डिफाइन नहीं, करने में अब ऐसे नहीं अंडरस्टैंड। करेगी। जब आप टनलिंग वाला जो खेल खेल रहे हो ना, टनलिंग वाला, हाँ। कि टनलिंग के साथ जो खेलते हैं ना, उसमें भी बहुत पसंद करता है, तो टनलिंग वैसे ही छोटे साइज का गेम है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ साइज बहुत छोटा होना चाहिए उसके लिए, इसलिए जो साइज होती है वो काफी छोटी होती है टनलिंग की, तो यही वहीं पे एक ये प्रॉब्लम आके क्रिएट करती है हमेशा। क्योंकि टनलिंग वैसे भी आप समझते हो, टनलिंग इज लाइक अ नैनोमीटर गेम, नैनोमीटर की साइज में सिर्फ कुछ चीजें होती है इसमें। ओके। हाँ, तो नैनोमीटर में बहुत छोटा साइज होता है, वैसे नैनोमीटर उसमें भी आप
अब दोस्त को दे दूँगा मैं, वैसे मैंने वैसे वेल स्ट्रक्चर कर दिया है, पर लेकिन वही देखता हूँ मैं रिज़ल्ट पास आता हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर दोस्त को वैसे ही दे दूँगा। मेरी रोनिक बोला से बात हुई थी, अ, वो अब ढाका में है। कल वो यहाँ पर आएगी, देन हम सर के पास जाएंगे, तो अच्छा। फिर तब हाँ, हम। हाँ, वो दिखा लेना, टीचर्स को हाँ, दिखा लेना पूरे कोड को, उनसे टीचर्स। पूछना कि और क्या-क्या निकालना है, और अगर वो हाँ, कह रहे हैं कि ये तो चलो तुमने कल बेसिकली सीखा है, मतलब अभी तो उनसे मीट सिखाने की करने के बात। बाद मुझे पता चलेगा, और मुझे और हाँ, क्या क्या करना चाहिए, तो फिर मैं क्या-क्या करना आपको चाहिए? जानना या हो चाहूँ। सकता है वो कहेंगे सर कि ये बहुत बेसिक सा है हाँ, और कुछ कॉम्प्लेक्स सा करो या हाँ, कुछ हाँ। बड़ा सा करो, तो वो उस हिसाब क्या से। कहता है, उसके हिसाब से हम हाँ, नेक्स्ट हाँ। स्टेप लेंगे। नेक्स्ट स्टेप लेंगे, वही मैं कहना चाहता हूँ। तो क्योंकि वो फिर आई थिंक मैं कल जाऊँ और देन हाँ, नहीं सर वो से मंडे बात को करके। लेंगे, फिर हाँ, हाँ, मंडे को हाँ, करेंगे। मंडे को क्योंकि करेंगे। कल कल कैसे हो पाएगा? पॉसिबल नहीं होगा ना फिर। हाँ जी। हाँ, कल कल समझ गया मैं। तो कल की जगह हम मंडे को रख लेंगे। आप मंडे को फ्री है? मैं बता दूँगा आपको, मंडे को अगर मैं होऊँगा अच्छा। ना, तो मैं बता दूँगा मंडे को, या फिर अगर नहीं हुआ तो ट्यूसडे को। वो कोई टेंशन ओके, नहीं है ओके, उसमें, तो हम इस वीक में कहीं कभी ना कभी ले ही लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ओके। फिर उसकी जो जैसा वो बोलेंगे उस हिसाब से उस दिन हम अपनी नई-नई चीज़ हम, मतलब अगर अगर हाँ, लगेगा उसको कुछ नया। ट्राई करेंगे, सर क्या हाँ, चाहते हैं हाँ, वो हाँ। हम ला सकते हैं, और हाँ, हाँ, नहीं। हाँ, 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 ला सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, ये ट्रायल एरर की चीज़ है। अब जैसे मैंने ये देखा ना, अभी बीच में मेरा आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट जी, हो रही है, मतलब बार-बार क्या है, जैसे कन्वर्ज नहीं कर रहा कहीं-कहीं ये। तो ये यही चीज़ हमें वहाँ पे ठीक करनी होगी। जैसे आपके केस में तो तुरंत मिल गया मुझे कि मैं, जी, मतलब मैं इनिशियली इनिशियली तो मुझे भी नहीं मिल रहा था, इनिशियली तो मेरे से भी नहीं सॉल्व हो रहा था। फिर बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे मिल गया आइडिया कि मतलब कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ फँस रहे हैं हम। वहाँ पे मैंने ठीक किया और वो ठीक हो गया। वैसे ही यहाँ पे हम जहाँ फँस रहे होंगे तो और वहाँ पे। रोनी के बारे में मैंने बताया था उस हाँ, दिन। मैंने वो वाला कोट रोनी को दिखाने के बाद वो बताया कि मैंने बहुत काम कर लिया है, और उसने ही कम, अ, उसके कार में ही अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम है, अच्छा, इसलिए वो मुझे बोल रहा था आपसे बात करने के लिए, तो फिर अच्छा। बट मैंने बोला क्या, जे आपको, आपने तो फिनफिट में उतना ज्यादा काम नहीं किया, सो ये मैंने नहीं किया है, फ़िल्म-फ़ेड में हाँ, मैंने अब तक काम ही नहीं किया है, पहली बात है। तो मैं बस उसे उतना बता आइडिया दे सकता हूँ पढ़ के आइडिया दे सकता हूँ उसे, फिर वो पर तो उसकी बस सॉफ्टवेयर तो फिर अलग है सॉफ्टवेयर भी इसमें। अलग है। सबसे बड़ी बात यही जी। है कि अगर वो सेंटर्स वगैरह इस पे करता, तो मैं थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लेता उसका कोड को। क्योंकि आप अच्छा, समझते आप हो ना कि क्या फिनफिट में आईवी कार्ड वाला सिल्वा को की कोड दे सकते हैं, ई उसके कार्ड लिए कैसे? टाइम लगेगा क्योंकि वो 3D में टाइम कर है। रहा है। क्योंकि जी, आप समझ रहे हो ना, आपका जो प्लॉट है वो 2D में है और जी, जो उसका है वो क्या है, 3D में। समझ रहे हो? तो 3D का मैंने आपको दिखाया था ना कितना बड़ा कोड हो जाता है, मैं दिखाता हूँ आपको 3D का मैं क्या चक्कर है और 3D में हाँ, क्या आपने प्रॉब्लम होती है। एक वाला हाँ, दिखाया था। हाँ, दिखाया था ना मैंने आपको, हाँ। तो वो वही चीज़ है कि मतलब यही चक्कर है कि वहाँ पे आपको डील बहुत ही ज़्यादा उसके लिए करना पड़ता है, मतलब डिवाइस के डायमेंशन को बहुत ज़्यादा छोटे पे डील करना होता है आपको। तो इसी वजह से मैं आपको वो वहाँ पे मतलब वो मैं उसे कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब कि आप सोच रहे होगे कि मतलब इसमें प्रॉब्लम होगी सिल्वाको में, नहीं, सिल्वाको तो बहुत मज़ेदार है, मतलब इसमें करना बहुत आसान हो जाएगा, करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वही वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर वो उसने सेंटर्स में अगर वो चीज़ बना ली है, स्ट्रक्चर बना लिया है, तो उससे आप कहना कि अगर डिवाइस फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें प्रॉब्लम है, मैं बता दूँगा, पर लेकिन वो स्ट्रक्चर पूरा कन्वर्ट करना ना इसमें, बहुत जी, ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। हाँ, क्योंकि हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी एक ये कन्वर्ज कर गया, हमारा कन्वर्ज कर गया। ओहो! मज़ा आ गया। कहाँ कन्वर्ज किया है ये? 8 कन्वर्ज कर दिया है इन्होंने 0 थोड़ा रुकते हैं, वैसे ही खत्म हो जाता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्या वैसे बात क्या कर रहे थे हम अभी? ओ, थ्री डी थ्री डी हाँ, 3D का, हाँ, 3D का दिखाने का, हाँ, रुक जाओ 1 मिनट। थ्री डी सिमुलेशन के बारे हुँ, ओह! गेट फाइंड नहीं कर रहा ये, गेट क्यों नहीं फाइंड कर रहा है? ओह!
यार ओके, व्हाट आई हैव डन आई डोंट, इसी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है यार ये, मैंने ध्यान ही नहीं रेंज दिया। सब कुछ। नहीं 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 यहाँ पे गेट गेट तो मैंने गेट वोल्टेज में गेट पे अप्लाई कर रहा हूँ, पर यहाँ पे गेट ही डिफाइन नहीं किया मैंने तो। समझ गए क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे? यहाँ गेट। पे मैं गेट डिफाइन किया है और मैं यूज कर रहा हूँ गेट 1। ओ अच्छा। हाँ, तो फिर वो पता कैसे चलेगा? इसको तो सपने तो आएंगे ये नहीं। वाला को गेट 1 लिखने पर ही तो हो जाता। किसको? नहीं कांटेक्ट नहीं नहीं में। तो डिफाइन भी तो मैंने सही किया ना, इलेक्ट्रोड को डिफाइन भी तो उस तरीके से किया है, तो अब मुझे भी उस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा ना, मतलब अगर मैं डिफाइन नहीं करूंगा तो फिर वो समझेगा नहीं फिर मेरा डाटा को सही से। 005 लिख लेते ठीक है। फिर 5 तक जाने पर तो बहुत दूरी होगी। ओ माय गॉड, कनेक्शन लॉस। नेट इशू। हाँ, यस यस यस, ओके ओके। सॉरी। हाँ, और कनेक्शन कनेक्शन नेट समझ गया समझ गया। नेट कनेक्शन हाँ, को। समझ, हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गया मैं। तो मैंने क्या कहा था? हाँ, 3D दिखाना था ना मुझे आपको, हाँ 3D दिखा देता हूँ मैं। ये रहा 3D वाला स्ट्रक्चर देखना, ठीक है? इसमें मुझे स्ट्रक्चर कैसे दिखाता हूँ, हाँ जो एक मिनट डाटा भी दिखाता हूँ। नहीं मतलब बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, पर वही है उसमें आपको 3D विजुलाइज करना पड़ेगा, जैसे मैंने कैसे विजुलाइज किया मैं बताता हूँ आपको। इससे ये फायदा भी हो जाएगा आपको, इससे फायदा ये हो जाएगा कि मैं आपको बता पाऊंगा कि 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैं 3D स्ट्रक्चर का बताया नहीं आपको, ये भी एक फायदा हो जाएगा। इसे रन करने पे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, लगता है। ये इसमें तो मुझे 10-10 मिनट, 15-15 मिनट लगता है। सोचो आप 15 मिनट अगर एक सिमुलेशन में लगा रहा हाँ, हूँ मैं। रोनी का 15 कोड भी 20 और 15 मिनट्स लगता है। हाँ, 15-15, 20-20 मिनट लगता है। तो आप समझ लो 30 मिनट में इसलिए वेस्ट करता हूँ कि मेरा रिजल्ट सही आ जाए, और वो नहीं आता, हर बार नहीं आता। 30 मिनट में बात कर रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट सही आ जाए, पर वो रिजल्ट सही नहीं आ रहा। समझ गए आप? हाँ, तो वही चीज़ है। इसको अब इसकी ये इसमें आने दो मुझे। कोड को सही करने पे बहुत टाइम लगता है। एक वैल्यू को चेंज मतलब करने पर टाइम इतने टाइम वो वेट करना वो। हाँ, 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 वही चीज़ तो वही बात ना। अब मैं इतना देखो इस सब में तो तुरंत हो गया, मैं 10 मिनट में आ रहा है रिजल्ट। पर अगर मैं इसी कोड के साथ कर रहा हूँ, देखो ये 3D में, मेरे को पहले 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 तो जब मैं बना रहा था इससे मुझे विजुलाइज करना पड़ा डिवाइस को कैसा लगेगा। ठीक है कि कैसा ये मेरा जो स्ट्रक्चर है, ये गेट, ये कुछ ये समझिए, मतलब ये फिन नहीं कहेंगे इसे, इसे कुछ कहेंगे हम, मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कैसा देख लो, ये ऐसा है। उसके ऊपर एयर था, वो जो व्हाइट वाला था ना, वो एयर था। हाँ। और ये आपका ये गेट है, ये आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिंगर लाइक है, फिंगर लाइक है, फिंगर लाइक है, फिंगर लाइक है। ये आपका फिंगर ग्राफीन लेग। है। फिंगर लाइफ का मतलब ये हो गया कि मतलब ये उंगली की तरह है, आपके हाथ की उंगली, समझिए वो ना? तो समझ रही हाँ, हूँ बट लेकिन इसी का नाम हमने फिंगर रखा है, कि इसको फिंगर रखा है, मतलब जो टोटल बंदे ने। ओवरऑल इस चीज हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज की है? ओवरऑल ये स्ट्रक्चर। फोटो डिटेक्टर है। ये फोटो डिटेक्टर हम बना रहे हैं ग्राफीन के से। तो उसके हेल्प से हम फोटो डिटेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे अगर मैं कोई लाइट डालूं, इस पे बीम डालूं, कोई लाइट की बीम आए, अच्छा। तो ये कैसे कितना इलेक्ट्रॉन वो जनरेट करेगा, फोटो करंट जनरेट करेगा, क्या किस स्पीड से जनरेट करेगा, ये सब चीजें हम इससे एनालाइज करेंगे। ओ अच्छा। समझ गए? हाँ, तो फिर सोलर ये सेल के हाँ, कुछ हाँ। पार्ट। तो मुझे तो कहीं कहीं एक बार तो मुझे 1 घंटा लग गया था। 1 आवर, 1 आवर के बाद भी मैंने जब रिजल्ट मिला मुझे वो स्ट्रेट लाइन था। 1 घंटे के बाद मुझे गलत रिजल्ट मिला, समझ रहे हो? तो वो हाँ। बहुत बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है 3D में। और लेकिन वही 2D में तो ये है कि थोड़ा-सा टाइम का बचत है अपना। हम टाइम के मामले में भी थोड़ा-सा वो हो जाते हैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं फिर उस दिन मिलते हैं, मतलब कि मतलब ये वाला कोड हुआ कि नहीं मैंने तो देखा ही अच्छा नहीं। वो रन कर लेता हूँ, उसको रन कर हाँ। वो मैं कर ही जा रहा हूँ। वो भी प्रोसेस है इसमें, टाइम टेकिंग प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। हुँ।
और आप मॉडल कैसे आप लेते हो एक कोड में? कैसे हम मॉडल मॉडल को? वो रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग भी ले लेते हैं। कभी जैसे कर मेरे को कोई रिसर्च पेपर रेफरेंस दे रखा है ना जनरली, तो हाँ, मैं उसके रिसर्च पेपर। हाँ, उसका हेल्प लेता हूँ मैं जनरली, मतलब मैं खुद से जनरली। डिसाइड नहीं करता, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे फर्मी है, फर्मी, अब हाँ। कहाँ फर्मी यूज़ करना है, कहाँ मुझे बोल्ट्ज़मन यूज़ करना है, मुझे वो पता नहीं चलेगा। वो डिपेंड करता है कि वो बंदे ने, जो सामने वाला बंदा है जिसने रिसर्च किया है, उसने कैसे किया था अपने वक़्त में। तो वो जैसे यहाँ पे मैंने अगर हम ऑगर एक्सपेरिमेंट करें तो फिर हमें उस चीज को लेके लेके देखना पड़ेगा नहीं, नहीं, कि। नहीं, नहीं, लेके लेके नहीं पड़ेगा आपको। आपको क्या आइडिया लग जाएगा, जैसे मेरे को फिर फर्मी यूज़ करना है, तो मैं ये देखता हूँ कि फर्मी के लायक मेरा डिवाइस है कि नहीं, मेरे डिवाइस की साइज़ कैसी है, उसका डायमेंशन कैसा है, ये देखना होता है। अच्छा, ठीक है, हम फिर अगर चाहे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है पहले दिन वाला कोट कोट में हाँ, 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 उसमें उसको छोटा करने के लिए और समथिंग उसकी हाँ, हाँ। उसमें हम जैसे कैसे काम कर याद है सकते हैं? एक बार जब रोनी ने मुझसे सवाल पूछा था, एक रोनी ने पूछा था कि उसने एक मॉडल पूछा था मुझसे, क्या कहते हैं, स्क्रोडिंगर मॉडल पूछा था कि हाँ, स्क्रोडिंगर मॉडल हम कहाँ यूज करते हैं। तो जी। वो जब जब आप बिल्कुल बढ़िया डिवाइस रिजल्ट। लेवल पे करते हो, बिल्कुल बेसिक लेवल पे जा रहे हो, तब आपको बिल्कुल बेसिक सॉल्व करना पड़ रहा है डिवाइस के हर एक कैरेक्टरिस्टिक को, तब हम स्क्रोडिंगर मॉडल यूज करते हैं। तो ऐसे ही जैसे अगर मुझे जैसे फर्मी यूज करना है, फर्मी का कब यूज होगा, जहाँ पे मुझे बोल्टजमैन स्टैट से नहीं निकला रिजल्ट, तो वहाँ पे हम फर्मी स्टैट्स का इस्तेमाल करेंगे कि हाँ, बोल्ट्जमैन स्टैट्स क्या होता है। देखो, असली चीज क्या है, हम मॉडल पे चेंज क्यों हो रहे हैं, एक मॉडल से दूसरे मॉडल पे मैं जा ही क्यों रहा हूँ। क्यों जी। नहीं मैं डायरेक्ट एक पहले डिसाइड कर लेना मॉडल ये होगा, ये होगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते पहले। कि हो सकता है कि ना, जैसे अगर मैं मेरा ना, जैसे मैं अगर ऑगर यूज कर रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट अलग आ रहा है, फर्मी यूज कर रहा हूँ तो अलग आ रहा है, नहीं सॉरी, ऑगर नहीं, फर्मी अगर यूज कर रहा हूँ तो अलग आ रहा है, बोल्ट्जमैन यूज कर रहा हूँ तो अलग आ रहा है, ड्रिफ्ट डिफरेंट मॉडल यूज कर रहा हूँ तो अलग आ रहा है, हाइड्रोडायनेमिक मॉडल यूज कर रहा हूँ तो अलग आ रहा है। मतलब हर किसी से मेरा रिजल्ट अलग आएगा, तो जिससे जितना एक्यूरेट आ रहा है, तो मेरी कोशिश उस तक जाने की है, मेरी एक्यूरेसी हासिल करने की है। तो वो करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे चीजें चेंज करते जाते हैं। अब जैसे अगर ये एग्जांपल के तौर में, मैं एग्जांपल के तौर में एक और दे देता हूँ मैं आपको, जैसे एसआरएच। तो एसआरएच के दो दो वो होते हैं, एक कौन सा एसआरएच होता है, कौन सा एसआरएच, एंड एक एसआरएच होता है। तो ओके। जैसे अगर हमें कुछ कुछ लगता है कि वहां पे सॉकले रीड हॉल रिकॉम्बिनेशन है इसका फुल फॉर्म, तो वो हाँ। वहाँ पे जहाँ रिकॉम्बिनेशन जहाँ पे अलग तरीका हो रहा है, मतलब वहाँ पे जैसे एसआरएच की जगह हो रहा है, तो वहाँ पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे एसआरएच की जगह हो रहा है, वहाँ पे वो वाला इस्तेमाल करते हैं। पर लेकिन वो पता है, ऐसे चलता है हमें कि हम देखते हैं कि एसआरएच जब हमने मॉडल यूज किया तो कितना एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है, और कौन एसआरएच अगर यूज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है। हाँ, अगर हम डिवाइस फिजिक्स लेवल पे जानते हैं कि हाँ चल क्या रहा है अंदर, तो हमें हमें खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा मॉडल यूज करना है, कौन सा नहीं करना। समझ गए? ओके। जैसे कि अभी अभी ये होने दो, से थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अच्छा। ये हो गया बस। हाँ, देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूटन का मेथड तो एन है, ए का मतलब ऑटो एनआर है, यहाँ पे ऑटो एनआर का इस्तेमाल हो रहा है। ऑटो एनर, अच्छा। हाँ। ये कुछ इशू आ रही है टर्निंग की, अब वो देखते क्या आ रही है। warning transmission probability function of C turn to current. सेम प्रॉब्लम, ये जानते हो क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि मैंने कोड टू, मतलब मैंने जो डिफाइन किया ना, जिस रीजन पे ये जा रहा है, जिस रीजन पे चीजें हो रही हैं, उस जी। रीजन पे मेरा मैसिंग वेल डिफाइंड नहीं है, सही डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा है, मैसिंग छोटी है, मैसिंग में स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो सही हो जाएगा, नहीं होगा इससे सही। इसमें वेल डिफाइंड नहीं है, वहां पे हो सकता है टर्निंग करंट नहीं आ रहा हो, जब कैलकुलेट कर रहा है ना ये फॉर्मूले की हेल्प से, तो वहां पे हाँ। टर्निंग करंट नहीं आ रहा, तो इस वजह से हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। दैट मीन्स तो क्यू ये टी एक्स क्यू टी वाई में ही प्रॉब्लम है। हाँ, 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 QTX QTY में ही कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो वो ये तो दोस्त देखेगा मेरा, मैं फिर ज्यादा प्रोजेक्ट में समय नहीं लगाऊंगा, पर मैं थोड़ा सा उसको भी करना चाहिए ना। वो सब कुछ हाँ। इसके लिए कर दूंगा, तो फिर वो भी बोलूंगा, ये वाला मैंने प्रॉब्लम ठीक कर दी इसकी, देखो इसमें नहीं आ रही है वो प्रॉब्लम, अब जी। ये इसमें आ रही है, तो ये अब वो देखेगा, मैं उसे बोल दूंगा।
बाकी मैं उस दिन अगर वो उस दिन तक मैं अगर वो कहता है कि मैं करूँ तो मैं उस दिन आपको दिखा दूँगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा अच्छा चीज़ कुछ मिल रहा है तो हमको, ठीक है? अब मुझे पहले दिन वाला कोड थोड़ा और हम डिस्कस कर ले लिटिल। कौन-सा वाला पहला दिन वाला? पहले दिन मतलब इसके आगे टू अ उस अ, ट्यूसडे वाला कोड। ट्यूसडे वाला कोड? जी, एक सेकंड। ये तो आपने कहा कि आपके फ्रेंड से आप कुछ या करोगे, दिखाते एक तो। डिस्कस करके सॉल्व करेंगे। क्या आप इसको अभी ठीक कर रहे हैं नहीं, ये नहीं वाला? ठीक नहीं कर रहा मैं। मैं थोड़ा-सा सही मैं सोच रहा हूँ अगर कहीं उससे ज़रूरत पड़े तो ठीक हो जाए। हाँ, बताओ आप कौन-सा वाला हम कर रहे थे उस दिन? उस अ, दिन कोड तो आपने मुझे यहाँ याद पर नहीं आ रहा टेलीग्राम एग्ज़ाम्पल। पे दी हुई है। ओके, उम्म, अच्छा मैं इसको नाम बता दो ना उसका। टीफेड ही तो था वो, डबल गेट वाला टीफेड था। अच्छा वो वाला कह रहे हो? जी, अच्छा। ये था, हाँ याद आ गया, सही कह रहे हो। ये था, ये वाला कोड समझना ना आपको? हाँ, मैं बता रहा हूँ जी, उसका। मैशिंग वाला मुझे समझ आया था। और अरे, इसमें क्या हम ए टीफेड एक को मिनट छोटा एक मिनट और समथिंग। एक मिनट रुकिए, एक मिनट ना ज़रा, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट कुछ ओके,